नमस्कार आप सभी को, मैं वीरेंद्र शर्मा। आज का क्लास है कम्युनिकेशन पे। हाँ, क्या कम्युनिकेशन पे है और यह दूसरा भाग है। कितना भाग है? भाग 2 है। जो पहला भाग नहीं देखे हैं वो कृपया करके पहला भाग देख लें, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर उतना दिमाग में नहीं धसेगा। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि कम्युनिकेशन के कितने वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्ग में पढ़े थे, कौन कौन से। तो आज हम लोग थोड़ा सा उससे पीछे चलते हैं, चौथा भाग से शुरू करेंगे। ठीक है, चौथा भाग कौन था वो, इसलिए चौथा भाग से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा उस सब के कंपेयर में थोड़ा कठिन है। ठीक है, कौन? ये प्रतिभागियों संख्या के आधार पे हम लोग पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं डायरेक्ट। हाँ चलिए बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। अब जो ये पहले से लिखा हुआ है थोड़ा इसको मिटा देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तब तक आप लोग क्लास शेयर कर दीजिए। हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कम्युनिकेशन के जो वर्गीकरण किए थे 4 भागों में, वो हम लोग पढ़ रहे थे। और किस आधार पे? तो प्रतिभागियों के, मतलब जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, पार्टिसिपेंट कितने लोगों के भाग लिया है उसके आधार पे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों। इंटरपर्सन में ही डायडिक आता है। ठीक है, इसी को पढ़ते हैं अब हम लोग थोड़ा। तो हम लोग पहले जानेंगे कि इंट्रापर्सनल क्या है। इंट्रापर्सनल क्या चीज होता है। यहाँ पे लिखा है, ये सब चीज छोड़ दीजिए। अब हम अपना भाषा में चलते हैं कि इंट्रापर्सनल क्या होता है कि आदमी अपने आप से ही बात करना। क्या होता है? एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा। अपने आप से, हाँ, अपने आप से बात करता है। ठीक है, अपने आप से बात करता है। किस टाइप में बात करता है? तो जिसको कहते हैं कि या तो अपने आप से कुछ सोच कर रहा है, कुछ विचार रहा है, कुछ क्या कर रहा है, कुछ सोच रहा है, विचार कर रहा है। क्या सोच रहा है कि आज हम यदि पढ़ लिख के कुछ बन गए तो नौकरी ले लेंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, मास्टर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा। ये सोच रहा है, अपने आप में मूल्यांकन जिसको कहते हैं वो कर रहा है। ठीक है, विचार कर रहा है कि वहाँ घूमने जाना है, नैनीताल, ठीक है, पहाड़ों में, बर्फों में मौज मस्ती करना है। तो ये हो गया जो अपने आप में बात करे, जो अपने आप में चिंतन मनन, जिसको सोच कहते हैं, ये करे, कल्पना करे, कुछ भी करे, तो वो हो जाएगा इंट्रापर्सनल। इसके लिए क्या किसी का जरूरत है? नहीं, एक ही आदमी अपने आप में ही बात कर लेगा। ये हो गया इंट्रापर्सनल। समझ गए इंट्रापर्सनल क्या होता है सो? अच्छा, इसको किसने दिया था इंट्रापर्सनल को? तो इसको दिया था एमसी लीन। ठीक है, एम क्लीन कहते हैं इसको, देख लीजिएगा। एम क्लीन कब दिया था? 2005 में दिया था। ठीक है, इसी ने दिया था ये इंट्रापर्सनल को नाम। ठीक है, और यही खोज किए थे, जैसे होता है एम क्लीन ने। ठीक है, अब इसके बाद इसी के अंतर्गत एक और आ जाता है। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा दें, समझ गए होंगे आप लोग। तो रुकिएगा, चलिए समझ गए यहां तक आप लोग? जिसको नहीं समझ में आया रहा होगा कुछ बता दीजिएगा कमेंट करके, तो होगा अगला बार में वो चीज़ हम फिर से बता सकते हैं। 3 क्लास में कम्युनिकेशन खत्म होगा। अब इसी में आता है ट्रांसडेंटल। ठीक है, क्या होता है? इसी में आता है ट्रांसडेंटल। ठीक है, यदि उच्चारण करने में कुछ गलती हो रहा तो थोड़ा माफ कीजिएगा। लेकिन अब यहाँ आता है, क्या आता है? ट्रांसडेंटल। ये क्या होता है? तो इसमें आदमी अपने आप से बात करता है। इसमें भी आदमी अपने आप से बात करता है, लेकिन अपने आप में कैसे? तो ये आध्यात्मिक तौर पर। हाँ, क्या होता है? आध्यात्मिक के तौर पे। आध्यात्मिक के तौर पे मतलब क्या? तो मतलब भगवान के, या तो जो भी जो मानने वाले हो, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी मानता है उसी के में व्यस्त हो जाना, उसी के बारे में खाली सोचना कि भगवान सब कर देंगे, मुझे ठीक कर दीजिए। ये वो कुछ भी मतलब अपने आप में कर रहे हैं। भक्ति अंदर अपने आप में भक्ति कर रहे हैं। कोई हरे राम हरे कृष्ण जप रहे हैं सिर्फ दिन रात करके। ठीक है, अपने अंदर, किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अपने अंदर से ही बात कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। तो ये हो गया क्या?
ये भी आ गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में, यहाँ तक समझ गए आप लोग। लेकिन ये अब जब आध्यात्मिक शब्द जुड़ जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो ये इंट्रापर्सनल के अंतर्गत आता है ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन आता है उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अच्छा, अब आते हैं हम लोग इंटरपर्सनल में, क्या होगा, इंट्रापर्सनल समझ गए, अब आते हैं हम लोग इंटरपर्सनल में। थोड़ा सा पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं। अब आता है क्या, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल सबसे पहले जानेंगे कि दो व्यक्तियों के बीच में बात होता है, क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच में बात होता है, और इंटरपर्सनल में ही दो व्यक्तियों के बीच बात होता है, ये तो यहाँ समझ गए। लेकिन क्या आमने सामने, हाँ बिल्कुल आमने सामने बात होता है, या तो फिर थोड़ा दूर में भी रहे तो भी चलेगा। तो इंटरपर्सनल हो गया, इसमें व्यक्ति अपने बातों को दूसरे व्यक्ति से समझाता है, या तो बोलता है, सुनाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए क्या किए, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए क्या लिखा था, ग्राहक और विक्रेता, एक दुकान गया, क्या किया, एक दुकान गया, या तो यहाँ पे बोल दिया कि अंकल 5 किलो चीनी दीजिएगा, कितना, 5 किलो चीनी दीजिएगा। तो 5 किलो चीनी दिया, इसके लिए क्या हुआ, आमने सामने दुकान वाला जरूरत पड़ा, यहाँ दुकान वाला है और ये क्या हुआ, ये ग्राहक हुआ और ये विक्रेता हुआ, ठीक है, बेच रहा है, तो आमने सामने हुआ, तो ये कौन जो हो जाएगा, इंटरपर्सनल, ठीक है। इसमें मतलब 2 या 2 से लोगों से ज्यादा की जरूरत होता है, ठीक है, और वो भी कैसा, आमने सामने से बात होता है, ठीक है। अब इसी में आ जाता है डायडिक। डायडिक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डायडिक कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, तो ये किसका भाग है, तो इंटरपर्सनल का है। अब इसमें क्या होता है, जब दो आदमी, इसमें 2 ही आदमी होगा, ना 4 ना 5 ना 3, इसमें क्या होगा, 2 ही आदमी, एक इधर से हो जाएगा और एक इधर का आदमी हो जाएगा, 2 आदमी होगा। अब 2 आदमी बात कर रहा है मात्र, जैसे एक मान लेते हैं कि आप हैं और आपका एक बहुत अच्छा जिगरी फ्रेंड है, 2 ही आदमी बात कर रहे हैं आपस में, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो जाए, डायडिक कम्युनिकेशन, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, 2 लोगों के बीच आमना सामना यदि बात हो, 2 लोगों के बीच आमने सामने से यदि बात हो, तो कौन सा कम्युनिकेशन आ जाएगा, इंटरपर्सनल, ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। इंटरपर्सनल का ही डायडिक कहा जाता है, या तो इस डायडिक इसी का पार्ट है, यहाँ तक समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। अब आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन उस समय भी समझाए थे, या मीडिया के जरिए, या क्या है, एक जरिया है जो मतलब एक मान लेते हैं कि यह मीडिया के जरिए एक बड़े अज्ञात समूह को, मास कम्युनिकेशन वो है जो कुछ एक न्यूज है, एक मान लेते हैं कि कुछ घटना घट गया, ठीक है, ये क्या कर दिया, मास कम्युनिकेशन, ये चीज हुआ, ये जो न्यूज हुआ, ठीक है, ये न्यूज मास कम्युनिकेशन के जरिए किसको भेज दिया, न्यूज चैनल वाला को, न्यूज चैनल वाला भेज दिया, रेडियो स्टेशन में भेज दिया, क्या कर दिया, और टीवी में भेज दिया, सभी जगह, मतलब अब यही छा गया। ये किसने, मास कम्युनिकेशन का जरिया ही हुआ, जो सबको जगह एक ही बार में चल गया। जो जैसे यहाँ देखिए, एक माध्यम के जरिए बड़े अज्ञात समूह को एक तरफा संदेश भेजना। अच्छा, मास कम्युनिकेशन यहाँ तक हो गया। मास कम्युनिकेशन में कौन आता है, टीवी आता है, रेडियो आता है, समाचार पत्र आता है, या सोशल मीडिया के विज्ञापन भी आ सकता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें याद रखिएगा कि मास कम्युनिकेशन हमेशा वन वे कम्युनिकेशन है। कैसा है, वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां तक समझ गए। अच्छा, अब बात आया कि जब इंटरपर्सनल पढ़ ही रहे हैं, इंटरपर्सनल के ही अंदर का आता मास कम्युनिकेशन। अब इंटरपर्सनल यदि पढ़ रहे हैं, रुकिएगा थोड़ा पेज लेते हैं, हाँ, क्या कि अब यहां समझाना, देखिए ठीक है, क्या है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंटरपर्सनल, हाँ, इंटरपर्सनल पढ़ रहे हैं। अब इसी के अंतर्गत 3 स्टेज आता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या आता है, 3 स्टेज आता है, ठीक है। कौन कौन से 3 स्टेज आता है, तो देखिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगता है, सो बहुत मेहनत से बनाता है। तो एक हैप्टिक स्टेज आता है, क्या होता है, एक हैप्टिक स्टेज, द हैप्टिक स्टेज को कहते हैं। रुकिएगा थोड़ा, हैप्टिक पी साइलेंट हो जाता है, हैप्टिक स्टेज आता है। और एक और आता है, क्या आता है, पर्सनल स्टेज, पर्सनल स्टेज, ठीक है, पर्सनल स्टेज आता है। और एक और आता है इंटीमेट स्टेज, इंटीमेट स्टेज। तो एक यहां समझ गए, ये स्टेज इंटीमेट स्टेज।
एक आता है हैप्टिक स्टेज। अब इसको एक ही उदाहरण से तीनों समझेंगे, थोड़ा देखिएगा, ठीक है। एक मान लेते कि एक आपका दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गया, ठीक है। क्या नाम हुआ उस लड़का का? मान लेते हैं कि प्रिंस नाम हुआ। क्या हुआ? प्रिंस नाम हुआ, उसका प्रिंस नाम हुआ। अब यहां से जब प्रिंस पर डे जा रहा है अपना जॉब में काम पे, ठीक है, अपना जॉब में जहां भी जॉब हो, मान लेते हैं कि टीचर बन गया, प्रोफेसर बन गया, कुछ भी, तो पर डे जा रहा है। तो इसको पर डे जब जा रहा है तो बीच में ही एक इसकी मतलब पर डे जब जा रहा है, इधर से ये जा रहा है और इधर से प्रिंस जा रहा है इधर से, और इधर से एक उदाहरण के तौर पे खाली लेते हैं कि कोई फ्रेंड आ रही है, ठीक है। अब पर डे वो भी इधर से आ रही है, इधर भी आ रही है, अभी दोस्ती नहीं हुआ है, ठीक, आ रहा है जा रहा है। पर डे हमेशा 2 महीना से देख रहे हैं, सिर्फ जा रहा है आ रहा है, दोनों यहीं रोड में मिल रहा है, कहीं आगे कहीं पीछे। तो एक दिन क्या हुआ, हेलो हाय करके मुस्कुरा दिया, हेलो हाय करके मुस्कुरा दिया। तो जो हेलो क्या बोला, हेलो और हाय, जो हेलो हाय करके खाली मुस्कुरा दिया, वो कौन सा स्टेज आ गया? तो हैप्टिक स्टेज आ गया, ठीक है। हैप्टिक स्टेज कौन आ गया? हेलो हाय खाली किया उतने में, हैप्टिक स्टेज। अब फिर जब इससे आगे होता है, क्या आता है? जब इससे आगे होता है, जब ये हेलो हाय किया, इसके बाद फिर 2 महीना के बाद, 1 महीना के बाद देखें कि दोनों अच्छा से बॉन्डिंग हो गया। इसके बाद कहाँ बोल, दोनों मिल गया, चलिए रेस्टोरेंट नाश्ता करने चलते हैं। क्या कर दिया? रेस्टोरेंट चल गया नाश्ता करने, खाना खाने रेस्टोरेंट गया। और खाना खाने गया, जब दोनों अच्छा से फिर बात करने लगा, फोन नंबर भी एक्सचेंज हो गया, बात होने लगा। तो ये कौन सा स्टेज हो गया? जो हेलो हाय से आगे बढ़ गया, देख रहे हैं, खाना खाने तक चल गया है, ठीक है। खाना खाने, फोन नंबर से हेलो हाय होने लगा, ये कौन सा स्टेज हो गया? तो ये पर्सनल स्टेज हो गया। कौन सा? पर्सनल स्टेज हो गया, ठीक है। इसमें इंसान क्या करता है, थोड़ा फ्री होकर बात करने लगता है, थोड़ा फ्री होके बात करने लगा। मतलब अपना पूरा रहस्य नहीं बता रहा है, लेकिन बताने लगा कि मैं ऐसे ऐसे ये कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, आप क्या कर रही हैं, मतलब घूमना फिरना साथ में होने लगा। ये हो गया पर्सनल स्टेज। हैप्टिक स्टेज में हेलो हाय मुस्कुराना, ये हैप्टिक स्टेज हो गया। पर्सनल स्टेज वो हुआ जिसमें इंसान थोड़ा फ्री होकर बात करने लगा, ठीक है। रेस्टोरेंट चलो घूमने, मूवी देखना, ये वो। अब आता है लास्ट में द इंटीमेट स्टेज। द इंटीमेट स्टेज क्या, ठीक है, इंटीमेट स्टेज क्या होता है? इसमें इंसान खुलकर, ये जो प्रिंस बाबू है क्या कर दिया, खुल के बात अपना राज बता दिया कि मैं घर में सोचा हूँ बहुत पैसा कमा के बड़ा सा बिल्डिंग बनाना, या तो फिर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलना, ठीक है। ये अपना राज बताने लगा, गुड़ बताने लगा, ठीक है, अपना राज इसको बताने लगा, ठीक है, इस कन्या को। ये जो अपना राज बताया, अपना रहस्य बताया, यही हुआ इंटीमेट स्टेज। मतलब बियॉन्ड, मतलब क्या हो गया, भाषा से प्रे हो गया, बियॉन्ड चल गया, हाई लेवल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हाई लेवल कम्युनिकेशन में आ गया, समझ गए। अपना विचार बता दिया, क्या कर दिया, अपना विचार बता दिया कि हमें आगे क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं। मान लेते हैं कि झूठ में यदि कोई एक कुछ कांड किया होगा, या तो कुछ भी मान लेते हैं कि एक मर्डर किया होगा, वो भी अपना रहस्य बता दिया इसको, ठीक है। तो ये जो इसको बताया, यही बोलते हैं इंटीमेट, ठीक है। इंटीमेट स्टेज मतलब हाई लेवल कम्युनिकेशन आ गया, अपना रहस्य इसमें खुल के दे दिया, क्या, अपना विचार बता दिया, अपना रहस्य सारा कुछ बता दिया। तो ये क्या हो गया, ठीक है, इंटीमेट स्टेज। यहाँ तक समझ गए। इंटरपर्सनल, इंटर ग्रुप में इंटरपर्सनल जिसको पढ़ते हैं उसमें 3 भागों में बांटा गया है, द हैप्टिक स्टेज, द पर्सनल स्टेज और इंटीमेट स्टेज। यहाँ तक हो गया, आप लोग को समझ गए होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग अपना जहां थे। अब देखिए, इसका तो एक ही है, इसका कोई भेद नहीं है, लेकिन इसका है कितना, इसका है 3 वर्गों में बांटे हैं, किसका, इंटरपर्सनल को। अच्छा, अब आता है इंट्रा ग्रुप। यहां मैं अभी शामिल नहीं कर रहा हूं, चलिए दूसरा पेज में ही फिर से दिखाता हूं। क्या है इंट्रा ग्रुप। इंट्रा ग्रुप, इंट्रा ग्रुप को मल्टी एडिक्ट कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा, मल्टी एडिक्ट, मल्टी एडिक्ट या तो एडिक्ट जो भी बोले, ये हो गया, ठीक है, टी हटा ही दो। मल्टी एडिक्ट कम्युनिकेशन। मल्टी एडिक्ट कम्युनिकेशन क्या चीज है, चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, इसमें कहता बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कि 2 से अधिक एक ग्रुप के टाइप में, ठीक है, एक ही ग्रुप में है, लेकिन इसमें एक ही ग्रुप में बहुत सारा व्यक्ति होता है और आपस में एक दूसरे से बात करता है। ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है। मतलब एक ग्रुप है, मान लेते हैं पूरा जनसभा हो रहा है कोई नेताजी का, अब वहाँ बहुत सारे लोग हैं, एक ही ग्रुप है सब में, लेकिन
एक ही पार्टी का नेता लोग है, बहुत ज्यादा लोग आए हैं और उसमें सब एक इससे बात कर रहा है, 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 मतलब बहुत एक ही ग्रुप में आपस में बात करना हो जाता है, ठीक है। तो ये अब जब एक ही ग्रुप के लोग आपस में बात करते हैं, याद रखिएगा जो शब्द बोल रहे हैं, ठीक है, एक ही ग्रुप में एक ही ग्रुप के लोग आपस में जब बात करते हैं तो इंट्रा ग्रुप हो जाएगा, इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, यहां तक समझ गए। इसमें याद रखिएगा नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है इसमें, बहुत ज्यादा होता है, इंट्रा ग्रुप हो गया, यहां तक समझ गए। अब आता है इसी तरह से इंटर ग्रुप, क्या होता है एक इसी तरह से इंटर ग्रुप, लाल पेन थोड़ा ले लेते हैं, चलिए इंटर ग्रुप होता है। इंटर ग्रुप को यदि देखें तो जिसका मल्टी एडिक्ट उसको कहते हैं इंटर ग्रुप को, इसी तरह एसोसिएट इसको कहते हैं, हाँ एसोसिएशन कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है, एसोसिएशन कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, ये इंटर ग्रुप में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि दो ग्रुप होता है, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी, क्या होता है, दो ग्रुप आपस में बात करता है, ये दोनों ग्रुप नहीं डायरेक्ट आपस में बात करता है। उसमें क्या एक ही ग्रुप था, इसमें एक ही ग्रुप था, एक ही ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं आपस में बात कर रहे थे, और इसमें दो ग्रुप है, दो ग्रुप में आपस में बात होगा, ग्रुप ए ग्रुप बी से बात करेगा और ग्रुप बी ग्रुप ए से बात करेगा। यहां तक समझ गए आप लोग, समझ गए। अब इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ पर्सन इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन बहुत कम होता है, ठीक है, कम होता है, नंबर ऑफ पर्सन इसमें कम होता है, एक बात रह गया। अब इसमें याद रखिएगा, इसमें ग्रुप है लेकिन छोटा छोटा ग्रुप है, ठीक है, लेकिन इस ग्रुप को हम दोनों को ग्रुप में पूरा लोगों को जानते हैं, सबको पहचानते हैं, क्या करते हैं ग्रुप में हम सबको जानते हैं, हम सबको जानते हैं, ठीक है, जानते हैं पहचानते हैं इस ग्रुप में। तो इंट्रा ग्रुप क्या चीज होता है, एक ही ग्रुप में आपस में बात करना, एक ही ग्रुप के लोग आपस में बात करना इंट्रा ग्रुप हो जाएगा। और यदि दो ग्रुप में आपस बात होगा, दो ग्रुप के आपस में बात होगा तो इंट्रा ग्रुप हो जाएगा, जिसको कहते हैं एसोसिएशन कम्युनिकेशन, और उसको कहते हैं क्या, मल्टी डायडिक कम्युनिकेशन। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग को, उम्मीद है। चलिए अब हम थोड़ा इससे आगे चलते हैं, जहां थे चलिए तब यहां तक समझ गए आप लोग। अच्छा, अब इसी में जिस तरह मास कम्युनिकेशन पढ़ें, ठीक है, यही प्रतिभागियों में इसी तरह से पढ़ना पड़ता है, कुछ कुछ और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे तब तक। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होता है, एक आता है कम्युनिकेशन, प्रतिभागियों और संख्या के आधार पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है, और गए, ठीक है, और गए ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कहते हैं कि ऑर्गेनाइज करके कम्युनिकेट करना, ठीक है। कोई ये विशेष रूप में कहाँ बिजनेस के लिए यूज होता है, ठीक है, क्या होता है बिजनेस के लिए, स्पेशल रूप में क्या बिजनेस के लिए यूज होता है, बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन होता है ना, व्यवसाय के लिए एक ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन क्या चीज हो जाएगा जी, तो ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन जैसे बड़ा बड़ा कंपनी में, ठीक है, मान लेते हैं कि रिलायंस कंपनी में या तो और कोई कंपनी में, वो कम्युनिकेशन क्या कैसा होता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, किस तरह बात करना है सब चीज, ये हो गया, इसी का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से पब्लिक कम्युनिकेशन आ जाता है, इसमें से एक और पब्लिक कम्युनिकेशन आता है। पब्लिक कम्युनिकेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, क्या, जैसे नाम से ही पता चल रहा पब्लिक कम्युनिकेशन में कि मान लेते हैं इसमें कि एक नेता उधर से आया, ठीक है, क्या हो जाता है, एक नेता आया और एक चौक में कौन सा चौक मान लेते हैं, तो लालपुर चौक मान लेते हैं, ठीक है, ये लालपुर चौक में क्या कर दिया, नेता खड़ा होके पूरा भाषण देने लगा और जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया, सब लोग खड़ा होकर सुन रहे, नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो जैसे भाषण दे रहे नेताजी,
तो सबसे जान रहे ना कि सबसे पहले कि नेताजी भाषण दे रहा है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन, नेताजी भाषण देता है तो वन वे कम्युनिकेशन अधिकतर होता है, क्योंकि चौक पे खड़ा है, सबका बात तो सुनेगा नहीं, सिर्फ अपना बात जो बोलना रहेगा बोल के निकल देगा, तो वो वन वे कम्युनिकेशन हो गया, पहला बात। दूसरा बात क्या आता है, या सार्वजनिक जगह पे, पब्लिक कम्युनिकेशन हमेशा सार्वजनिक जगह पे होता है, ठीक है, और इसमें सुना जाता है, बोला जाता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए, और सामने इसमें पब्लिक सामने बैठ के बात करता है, ये तो पब्लिक कम्युनिकेशन है, ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग। मास कम्युनिकेशन पहले ही बता दिया है, ठीक है, कि कुछ ऐसा न्यूज रहता है जो कि वो डिलीवर करता है न्यूज पेपर वाले, जो कि अज्ञात लोगों तक अपना समाचार को बहुत बाढ़ के रूप में, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंचा देना, ये तो मास कम्युनिकेशन है। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है, कि यदि शब्द, बिना शब्द के, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, पढ़ाए थे, वर्बल में जो शब्दों का प्रयोग होता है और नॉन वर्बल में जहाँ शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अब जब शब्दों का प्रयोग नहीं होगा तो कैसे बात होगा, ये चीज होता है ना जी, शब्दों का प्रयोग ही नहीं होगा तो किस तरह से बात होगा, वही चीज पढ़ना है अभी हम लोग को, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ गैर शाब्दिक मतलब जहाँ शब्द ना हो, ठीक है, बिना शब्द का संचार कैसे होगा, बात कैसे होगा बिना शब्द का। तो सबसे पहले कैसे होगा ये देखेंगे। तो एक आता है काइनेसिस, ठीक है, काइनेसिस कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं काइनेसिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। काइनेसिस का हिंदी क्या होता है, शारीरिक भाषा, क्या होता है, शारीरिक भाषा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें सब बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, क्या होता है, इसमें बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, क्या होता है, इसमें बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, ठीक है। यहाँ में लिखा भी होगा, शरीर की गति, मुद्रा या हाव भाव से बात करते हैं। इतना मुद्रा तो गोली मारिए कि शरीर के हाव भाव से बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से, जिसको कहते हैं हम लोग बॉडी, शरीर की भाषा से बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे उदाहरण के तौर पे क्या है, मीटिंग में सीधे खड़े होना आत्मविश्वास को दर्शाता है, इससे गोली मारिए। छोड़िए, शरीर के हाव भाव से कैसा जाना जाता है, मान लेते कि आप बोल रहे हैं कि शरीर के भाव भाव से शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ सुन नहीं रहा है, लेकिन आपके बात से वो क्या हो गया, आपने आंखें लाल लाल कर दिया है, ठीक है, ठीक है, या तो ऐसा कुछ देख के गुस्सा आ गया, ये क्या शरीर के हाव भाव से पता चलता है, ठीक है। अब आता है प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है, ये क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स स्थानीय दूरी, मतलब कुछ दूरी बना के बात करना, कुछ दूरी बना के कैसे, तो मान लेते हैं कि डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या होता है, डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, आप भी मान लेते हैं कि एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास तो हम लोग डायरेक्ट चढ़ के बैठते तो नहीं, डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा डिस्टेंस मैनेज कीजिए, ठीक है, डिस्टेंस से हम रह गया इतना दूर। अब यहाँ से पेशेंट बता रहा है कि डॉक्टर साहब हमको मलेरिया टाइफाइड हो गया, तो कुछ हो गया, ठीक है, रात में नींद नहीं आता है, बुखार आता है, ये हो गया। तो ये जो डिस्टेंस मैनेज हुआ, ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, ये प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक जो दूरी मेंटेन करके बात करे, ठीक है, जो दूरी के जहाँ डिस्टेंस की बात आ जाए, ठीक है, जिस कम्युनिकेशन में डिस्टेंस की बात आ जाए वो क्या हो जाए, प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन हो जाएगा, नॉन वर्बल में आता है, इतना याद रखिएगा। और ये अक्सर हम डॉक्टर और पेशेंट के तौर पे याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। और एक आता है ओकुलेसिस। ओकुलेसिस क्या होता है, हमेशा ओकुलेसिस मतलब नेत्र, मतलब आंखों के जरिए, ठीक है, आंखों के संपर्क से बात करना, क्या होता है, आंखों के जरिए, नेत्र संपर्क मतलब आंखों से आंखों मिला के बात करना, ठीक है। आंखों से आंख मिला के कैसे बात करते हैं, तो अभी याद रखिएगा, जो हिंदी के स्टूडेंट होंगे बहुत अच्छा जानते होंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कोई दूसरे भी होंगे समझा देंगे तुरंत 1 सेकेंड में। तो याद रखिए, ये सभा है, क्या है, ये सभा है। एक कहानी बताते हैं कि रीतिकाल में बिहारी एक बहुत बड़े लेखक हुए, ठीक है, कवि हुए। अब ये राजा, उस समय राजा हुए, राजा के सभा में एक चल रहा था, कुछ प्रोग्राम चल रहा होगा उस समय का। अब यहाँ पूरा जनसंख्या बैठा हुआ है, पूरा लोग बैठे हुए हैं, पूरा लोग, एक नायक है, नायक मतलब वही जो हीरो, और नायिका मतलब हीरोइन, जिसको हम लोग कहते हैं आजकल के समय, प्रेमी प्रेमिका जिसको कह सकते हैं। प्रेमी इधर बैठा हुआ है और प्रेमिका इधर बैठी हुई है। ओकुलेसिस कब बता रहे हैं, देखिएगा आंखों से संवाद कैसे होता है। सो यहाँ बैठा हुआ है और प्रेमिका यहाँ बैठी हुई है, सब कुछ चल रहा है। अब यहाँ तो बोल नहीं सकता ना जोर से कि चलो बाहर मिलना है या तो कुछ भी घूमना टहलना है। तो क्या करता है, प्रेमी बोलता है कहत नटत रिझत के, एक पंक्ति आता है बिहारी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है क्या, रुकिएगा, हाँ,
क्या बोलता है, कहत नटत रिझत खिजत क्या कहता है, फिर सुनो, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरो भवन मन करे है नैन से नैनी बात। कर बोलता है कि कहत नटत मतलब आंखों से आंखें कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि बाहर निकलने के लिए कह रहा है, ठीक है, कि बाहर निकलो, बात करते हैं। तो कहत नटत रिझत खिजत, अब ये जो कहती है नायिका थोड़ा मुस्कुरा देती है, तो नायक उल्टा समझ लेता है कि मुस्कुरा गई मतलब हाँ हो रही है, ठीक है, आगे बात चल रहा है। इसी तरह से आप लोग समझ गए होंगे पंक्ति का आधार क्या है, थोड़ा ज़्यादा ही कुछ थीम हो जाता है, इसलिए रुकिएगा थोड़ा, हाँ बार बार डिस्प्ले थोड़ा ऑफ हो रहा था। चलिए हाँ सही है अभी। तो यहाँ तक समझ गए क्या चीज़ होता है। सो आंखों में आंखों कैसे बात किया जाता है, नायिका कैसे रिझ जाती है, नायिका बाहर नहीं आती है तो नायक रूठ जाता है और खिजपन आ जाता है। और क्या करता है, बोलता है कि भरे भवन में, भरे भवन मतलब भरे भवन में, इस भवन में बैठे हैं, करत है नैने से ही नैने बात, मतलब आंखों से आंखों बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग कि आंखों से आंखों को बात करना, ओकुलेसिस कम्युनिकेशन आता है। अब आता है एक आता है क्रोनोमिक्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या आता है क्रोनोमिक्स। अभी इसमें क्रोनोमिक्स में क्या चीज याद रहता है, हमेशा याद रखिएगा टाइमिंग। इसमें टाइमिंग क्या होता है, इसमें टाइमिंग मेंशन होता है। टाइमिंग मेंशन या तो समय के अनुसार कुछ भी बोला जाता है, कुछ भी समय के अनुसार, जैसे समय के अनुसार कुछ भी, जैसे कम्युनिकेशन एक होता है क्रोनोमिक्स कम्युनिकेशन। क्रोनोमिक्स कम्युनिकेशन में क्या होगा, समय के अनुसार बोलना। अब मान लीजिए कि आप 4 दोस्त गया है, किसी गांव परिवार में डेथ हो गया, ठीक है, वहां पे गया है, अब वहां पे डेथ हो गया किसी का। अब ये लोग क्या करता है, वहां जाके तो हंसने ही आने वाला बात करेगा नहीं, तो क्या दुख दिखाएगा अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से। अब वहां जाके तो हंसेगा नहीं, हंसेगा तो सब लोग क्या कर देगा जी, वहीं फिर हो जाएगा, जान ही रखते हैं क्या हो जाएगा उसका। सो तो आप लोग, तो ये क्या हो गया, टाइमिंग के अनुसार, मतलब कहाँ क्या बोलना है, कहाँ टाइमिंग के अनुसार अपना एक्सप्रेशन देना है, ये चीज किसमें, क्रोनोमिक्स कम्युनिकेशन में आ जाएगा, नॉन वर्बल, ठीक है, क्रोनोमिक्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा यहाँ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मीटिंग के दौरान क्या कर रहा है, बॉस मीटिंग ले रहा है, अब उसमें पूरा हंस कर रहा है, फोन बतिया रहा है, तो ये क्या गलत बात है, डायरेक्ट फायर कर देगा बॉस। तो ये कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आया, क्रोनोमिक्स में, ठीक है। अब इसी तरह से आता है हैप्टिक, हाँ एक आता है हैप्टिक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। हैप्टिक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, यह टच करके बताता है, क्या टच करके बात करता है। हैप्टिक्स में क्या होता है, स्पर्श मतलब टच करके, स्पर्श मतलब क्या होता है, टच करके बात करना। मान लेते हैं कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम करने के लिए घर परिवार से आपका गुरुजन सभी लोग आए और पीठ थपथपा के सहला के बोल रहा, वाह क्या आपने काम किया, वाह बहुत बढ़िया काम किया, घर परिवार का नाम रोशन कर दिया, इतना बड़ा एग्जाम आपने निकाल लिया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आया, हैप्टिक, ठीक है, हैप्टिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आया। अब इसी तरह से पैरालैंग्विस्टिक कम्युनिकेशन आता है। पैरालैंग्विस्टिक कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले हम लोग पैरालैंग्वेज कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, पैरालैंग्वेज। तो पैरालैंग्वेज कम्युनिकेशन पहले देख लेते हैं, इसके बाद पैरालैंग्विस्टिक में आते हैं, ठीक है। तो पैरालैंग्वेज अच्छा क्या हो जाएगा, पैरालैंग्वेज कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, पैरालैंग्वेज में इसमें क्या होता है, पैरालैंग्वेज में कि भाषा से क्या, भाषा पर ना जाकर फेस पर जाते हैं, उसका क्या होता है, फेस, उसका चेहरे पर जाता है, ठीक है, उसका चेहरे पर जाते हैं मतलब उसका चेहरे देख के बात करते जाते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, जाते हैं, या तो फिर इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि उसका एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है, फेस का एक्सप्रेशन देखते हैं, क्या, फेस का एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है, फेस का एक्सप्रेशन देखते हैं। तो कौन हो जाएगा, पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज में क्या होता है कि भाषा से परे जाकर, जैसे उदाहरण के तौर में क्या, कि आप मान लेते हैं किसी का परिवार है, एक ये दोस्त हुआ आपका और एक ये हुआ, ठीक है। अब उसका मित्र और उसकी उदाहरण ले लेते हैं पति पत्नी का, ठीक है। अब उसकी पत्नी क्या हो गया, उसका दोस्त से रूठ गया है, ठीक है। अब बोलता है आपने ये काम किया, तो वो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं काम किया, लेकिन हाव भाव से ये बोलता है नहीं, लेकिन उसके लग रहा है, लक्षण क्या लग रहा है, बोलने से लग रहा है कि हाँ इसी ने काम किया है। मतलब फेस का एक्सप्रेशन और बात जो शब्द निकल रहा है मुंह से, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। मान लेते हैं कि एक आदमी चोरी किया है
और उससे पूछ पाछ हो रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं किया, लेकिन अंदर से पूरा डर रहा है, पूरा डरा हुआ महसूस हो रहा है कि अंदर से चोरी इसी ने किया है। तो ये क्या मतलब बात और उसका बॉडी एक्सप्रेशन दोनों मिला नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा, पैरा लैंग्वेज। और पैरा लैंग्वेज को जो पढ़ने के लिए जानने के लिए निकला, क्या पैरा लैंग्वेज को पढ़ने के लिए अध्ययन करने के लिए जो चीज आया वही पैरा लैंग्विस्टिक है। तो इसमें दोनों एक ही है, ठीक है, जिसमें कि आवाज, टोन, पिच, मात्रा, बोलने की गति, इससे क्या होता है, क्या कहा जा रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह कैसे कह रहा है, मतलब बॉडी एक्सप्रेशन पे जाता है, उसका फेस एक्सप्रेशन पे जाता है कि जो शब्द कहा रहा है वो शब्द के अनुसार उसका फेस चेंज हो रहा है कि नहीं, ये चीज पे जा रहा है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया पैरा लैंग्विस्टिक। पैरा लैंग्वेज क्या होता है सो। अब अच्छा एक चीज और इसमें समझ लेते हैं कि भाषा के परे जाकर समझना ही पैरा लैंग्वेज हो जाता है, ठीक है। पैरा लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, भाषा के परे जाकर क्या होता है, भाषा के परे जाकर ही समझना या तो जानना पैरा लैंग्विस्टिक है, तो पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए आप लोग सोचेंगे बहुत गंदा कर देता है लिखने में, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा, अब इसी में से कुछ कुछ शब्द, और यहाँ पे मैं अभी नोट नहीं कर पाया हूँ, अब इसी में से कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसे पढ़ने से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन को प्रभावी संचार के सिद्धांत, कम्युनिकेशन को प्रभावी मतलब कम्युनिकेशन को अच्छा कैसे बनाया जाए, ये चीज प्रमुख बिंदु हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। 7-8 बिंदु है, उसको हम लोग जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन को कैसे और अच्छा से इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले प्रभावी संचार के लिए संदेश में निम्नलिखित 7 गुणों होना चाहिए, 7 गुण, 8 नहीं 7 गुण होना चाहिए प्रभावी संचार को बनाने के लिए। प्रभावी संचार कौन, मतलब अच्छे संचार जिसमें फीडबैक भी आवे कि अच्छा हो। तो अच्छा एक बात और, फीडबैक क्यों संचार में होता है, क्योंकि इससे क्लैरिटी आता है फीडबैक में, ठीक है, संचार में से क्लैरिटी आता है। चलिए क्या क्या, तो एक सबसे पहले कि क्लैरिटी होना चाहिए, क्या बात करना है, संदेश आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इसमें उद्देश्य आपका स्पष्ट रूप से झलकना चाहिए। किस लिए फोन किया जी आपने, तो जी हमको एक काम चाहिए था आपसे कि 7 तारीख को जाना है थोड़ा एक फंक्शन में, ये उद्देश्य मेरा क्लियर था। कहाँ फंक्शन में, कहाँ जाना था, तो मान लेते हैं कि रांची जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक है, जहां भी जाना है, ये फंक्शन उद्देश्य अपना दे दिए कि रांची 7 तारीख को जाना है कुछ फंक्शन में अटेंड करने, ये क्लैरिटी आ गया। तो स्पष्टता, हमेशा कम्युनिकेशन में स्पष्टता अवश्य रहनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो स्पष्टता हो गया। एक आता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता क्या होता है कि कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा के नहीं, संक्षिप्त में, तो छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में खत्म करने की, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ तो क्या आ गया, संक्षिप्तता मतलब अनावश्यक शब्द को हटा दें, बिल्कुल जो अनावश्यक, आप मान लेते हैं एक फ्रेंड से बात कर रहे हैं, काम कुछ है लेकिन उससे पहले 10 मिनट दिमाग चाट लिए कि ये वो बोल के, ठीक है, ऐसा वैसा, तो ये सब चीज हटा दीजिए, ये कम्युनिकेशन को बिगाड़ देता है, ठीक है। तो क्या, तो संक्षिप्त मतलब कम शब्दों में अपने स्पष्ट शब्द, अपने उद्देश्य को बताना है उसको, ठीक है, कम शब्दों, तो ये चीज हो गया संक्षिप्तता, ठीक है, अनावश्यक शब्दों को हटा देना है, बिल्कुल। एक आता है ठोसपन। क्या आता है ठोसपन, क्या चीज होता है, बिल्कुल इधर उधर के बातें नहीं करना है, जो करना है एकदम तथ्य के अनुसार करना है। कौन सा बात हमेशा होना चाहिए, कैसे, तथ्य के अनुसार होनी चाहिए। मजबूत बोल्ड अक्षरों में रखना है, ठीक है, तथ्य और आंकड़ा पर आधारित हो। कौन सा, आपका बात कैसा हो, संचार कैसा हो, तथ्य और आंकड़ा पर आधारित हो कि 100 लोगों यहाँ पे, 100 लोग कहाँ, 100 लोग उस फलना चौक में मृत्यु हो गया, ठीक है, किसने, हाईवा ने, गाड़ी, ट्रक, लॉरी, जो भी बोलते हो, उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो इसमें थी हो गए, मान लेते कि मृत्यु हो गया, तो कुछ भी उदाहरण के तौर पे, तो जख्मी हो गया, ये क्या हुआ, स्पष्ट हुआ, ठोसपन हुआ, कितने, 100 ही हुआ, बढ़ा चढ़ नहीं 90-100 गो ऐसा कुछ था, ये नहीं होना चाहिए, इससे क्या कम्युनिकेशन खराब होता है। जानते तो कन्फर्म एकदम पूरा डिटेल में बताओ कि कितने, 100 ही था, तो कितना नहीं 9 ही था, ठीक है, कितना, तो 9 ही पीस था, 90 था, मतलब कुछ भी, जितना भी आंकड़ा एकदम ठोसपन से रखो। एक आता है इसी तरह की शुद्धता, ठीक है, क्या है शुद्धता। शुद्धता क्या, कि जो आप बोल रहे हैं शब्दों को शुद्ध शुद्ध उच्चारण करें, क्या, शब्दों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करें। शब्दों का शुद्ध उच्चारण यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा, कम्युनिकेशन में गड़बड़ा जाएगा। अब बहुत लोग ऐसा होता है कि जो शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाता है, मान लेते कि ऊपर वाला ज्ञान ही से शब्दों को उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप देखते हैं उसके कम्युनिकेशन में थोड़ा उतना मन नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि वो पूरा शब्द उच्चारण नहीं कर पा रहा है,
ठीक है। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम लोग भी उच्चारण करने में बहुत दिक्कत हो जाता है, तो ये क्या खराब कम्युनिकेशन को थोड़ा खराब करता है, ठीक है। लेकिन ये मेहनत करने पर सुधर जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया कि व्याकरण वर्तनी, जिसको व्याकरण वर्तनी कहते हैं, तथ्य, ये सब शुद्ध रखें। अब जाता है सुसंगति। सुसंगति क्या है? सुसंगति वह है कि संदेश जो आप दे रहे हैं, ठीक है, संदेश आप दे रहे हैं, सभी भाग तार्किक रूप में जुड़े हो। तार्किक मतलब जो संदेश दे रहे हैं, ठीक है, जो एक मेन उद्देश्य था उसी के अपेक्षा इधर गिर्द घूमता हो, ठीक है। ऐसा नहीं संदेश आप कुछ दिए, अब ये बात, फिर ये बात छोड़ के आप कहीं और का बात चल गए, विदेश का, ठीक है, लंदन का बात घुमाने, मतलब समझ रहे ना, कोई दूसरा बात में घुस जाना, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आता है कि पूर्णता, ठीक है, प्राप्तकर्ता के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल हो। अब यदि किसी व्यक्ति को आप कोई काम दे रहे हैं, आप कोई व्यक्ति को काम दे रहे हैं कि आप जाइएगा फलना दुकान से 10 किलो सामान ले आइएगा, 10 किलो सामान या तो 1 बोरा सामान ले आइएगा। बोल क्या क्या लाना है? आलू, चीनी, ठीक है, दाल, कुछ भी उदाहरण के लिए लेते हैं, लेकिन उसको स्पष्ट नहीं बताएं कि 2 किलो आलू चाहिए, 5 किलो चीनी चाहिए, 3 किलो सूजी चाहिए, ठीक है। ये स्पष्टता पूर्णता देना चाहिए, ठीक है। एक चीज और आता है कि लास्ट में शिष्टता, ठीक है। शिष्टता क्या चीज होता है कि एकदम संयम रूप से और विनम्र भाव से, बहुत प्रेम भाव से बात करना चाहिए। क्या होता है? बहुत प्रेम भाव से, विनम्र होकर सज्जना, ठीक है, सम्मानजनक प्रेम भाव से बात करनी चाहिए लोगों से। तो इसीलिए 7C, ठीक है, 7C ये कहा जाता है। इसको याद रखिए, 7C क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा याद रखिएगा। और इसको सीरियल नंबर से भी याद रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग बैठा के, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा, यदि आप लोग ये समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। क्या चाहिए कम्युनिकेशन में? 7 चीज़ों की जरूरत होता है। क्या? स्पष्टता, क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। अब होता है संक्षिप्त में देना चाहिए, कौन से, ठीक है, संक्षिप्त में देना चाहिए, जो भी अनावश्यक शब्द को हटा दो। ठोस पर मजबूत होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, ठीक है। एक आता है शुद्धता, ठीक है, जो भी बात कर रहा है उसको शुद्ध बताओ, ठीक है, इधर उधर की बातें गलत ना समझ ले। सुसंगति, इसमें क्या होता है, जो बता रहे हो, वो बात कर रहे हो, वो सारा चीज को रिलेट होनी चाहिए संदेश से, ठीक है। एक आता है कि पूर्णता, ठीक है, सभी अनावश्यक सब चीज उसको क्लैरिटी से बता देनी चाहिए, कितना किलो आलू लेना है, कितना किलो चीनी, या तो कुछ भी, ठीक है। होता है शिष्टता, और उसको कैसे बात करना है, तो प्रेम भाव से बात करना है। कैसे? प्रेम भाव से, विनम्र होके, ठीक है, बाबू भैया करके। यहाँ तक समझ गए? अब आता है कि हम लोग थोड़ा बैरियर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। संचार में बैरियर, मतलब बैरियर क्या होता है? कोई चीज का बैरियर लग जाना मतलब बाधा, ठीक है। किसी के बैरियर में, किसी करियर में बैरियर लग गया तो किसी करियर में बाधा उत्पन्न हो गया। क्या चीज बाधा उत्पन्न है? तो ये जो बाधा, ये बैरियर होता है कम्युनिकेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला, ठीक है। तो चलिए, बार बार जब ये पूछा जाता है तो इससे हम लोग जान लेते हैं कि संचार में या तो कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर होते हैं, ठीक है। तो बैरियर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। क्या? एक शोर की आवाज, शोर वो चीज, अच्छा, शोर की वजह से, शोर कौन हो गया? जो प्राकृतिक द्वारा भी आता है, ठीक है। शोर एक होता है हो हल्ला, जो होता है ना जी, कोई भौंपू बजा दिया, ठीक है, वो भी शोर होगा। कोई प्राकृतिक द्वारा शोर उत्पन्न होता है, ठीक है। और एक आता है, एक शोर इस तरह होता है कि इंटरकल्चरल, ठीक है। क्या है? इंटरकल्चरल। 2 रूप से, एक तो नॉइज के आधार पे बैरियर आता है और एक इंटरकल्चर के आधार पे बैरियर आता है, ठीक है। यहाँ मैं अभी बहुत कम बताया हूँ, अभी मैं देखिएगा बताऊंगा कम से कम 15 को बैरियर, ठीक है, पढ़ाऊंगा अभी। आप लोग बने रहिए। क्लास को अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी भेजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि क्लास अच्छा जा रहा है। आप लोग थोड़ा कमेंट करने में कंजूसी करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा कमेंट करा कीजिए। चलिए, अब संचार में बाधा कौन कौन से उत्पन्न करता है? तो एक शोर उत्पन्न करता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा दें। चलिए, अब यहां से आ जाता है शोर पे। कौन कौन से शोर उत्पन्न करता है? शारीरिक शोर। क्या है? शारीरिक, फिजिकल नॉइज। फिजिकल नॉइज ये है कि बाहरी हस्तक्षेप। फिजिकल नॉइज क्या है? अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ट्रैफिक में खड़ा है, ट्रैफिक में रोड हुआ ये, ठीक है, ये रोड हुआ, यहाँ ट्रैफिक लगा है, ठीक है, ट्रैफिक लगा है, अब इधर से इसको इंदर मुड़ना है। अब यहाँ इतना हो हल्ला कर रहा है, यही बात कर रहा है फोन पे, तो ये क्या हो गया? बैरियर हुआ जी, शारीरिक बैरियर, ठीक है। बाहरी हस्तक्षेप क्या? टी टाइम हॉर्न बजा रहा है, तो ये भी हो गया। यहाँ तक समझ गए? शारीरिक, फिजिकल बैरियर क्या चीज होता है, फिजिकल नॉइज क्या होता है। अब इसी को यदि और डिटेल में यदि हम लोग चलते हैं, फिजिकल बैरियर में यदि और डिटेल से हम लोग यदि पढ़ते हैं तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिजिकल बैरियर में क्या होता है कि इसमें कम्युनिकेशन में दूरी क्या होता है? डिस्टेंस। एक होता है दूरी, ठीक है, दूरी और नॉइज। दूरी जिसको हम लोग
डिस्टेंस हो गया। एक होता है, याद रखिएगा क्या क्या ये सब तीनों शब्द बार बार पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये जो फिजिकल बैरियर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। दूरी एक होता है और एक होता है नॉइज। नॉइज मतलब शोर, यही शोर, जिसको नॉइज हो गया, ठीक है। अब एक और इसमें एक और कौन सा हो जाता है, एक पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण मतलब जो पर्यावरण के द्वारा, जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न किया गया, ठीक है, उसका पर्यावरणीय शोर, ठीक है, बैरियर। ये क्या हो गया, जो जैसे इसमें फिजिकल बैरियर में पढ़ रहे हैं क्या कि इसमें इस कम्युनिकेशन में दूरी, क्या इस कम्युनिकेशन में दूरी और नॉइज, दूरी और नॉइज और पर्यावरण, दूरी एवं पर्यावरण और शोर, ठीक है, पर्यावरणीय कारक भी भौतिक बाधाएं उत्पन्न करती है। कौन, एक तो डिस्टेंस उत्पन्न करेगा फिजिकल बैरियर में, डिस्टेंस ज्यादा दूर हो जाएगा तो फिजिकल, मान लेते एक यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ है, अभी इतना दूर है, ये कितना 500 मीटर में, ये चिल्ला के बोल रहा है हेलो आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं, फलना जगह में ऐसा ऐसा घटना घट गया, क्या नहीं सुन पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं आप, तो ज्यादा दूर में हो गया, तो ये क्या हो गया जी, कम्युनिकेशन को खराब कर रहा है, ठीक है। कैसा गया, दूरी की वजह से। फिजिकल बैरियर के ही तीनों भाग है, तीनों भाग याद रखिएगा, दूरी, नॉइज, पर्यावरण, ठीक है। तो दूरी हो गया और शोर क्या हो गया, अब मान लेते कि दो व्यक्ति यहाँ बात कर रहा है, दो व्यक्ति आमने सामने भी बात कर रहा है, लेकिन बगल में डीजे बड़का चल रहा है, डीजे क्या चल रहा है, बड़का डीजे चल रहा है, अब बड़ा डीजे बज रहा है, इसके वजह से दोनों आमने सामने से बात नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बैरियर हो गया। तो एक तो दूरी डिस्टेंस खराब हुआ मामला, एक ज्यादा शोर आवाज से ज्यादा खराब हुआ। एक आता है पर्यावरण, एक पर्यावरण कैसा हो गया, मान लेते कि एक यहाँ घर है, ठीक है, क्या हो गया, एक यहाँ घर है और एक घर यहाँ पे है, लेकिन दोनों बीच में क्या हो गया, दोनों बीच में पहाड़ी आ गया है, ठीक है, एक घर इधर एक घर यहाँ, लेकिन दोनों बीच में पहाड़ी। मान लेते हैं कि यदि अभी जैसे मैं अपना गांव जाता हूँ, ठीक है, यदि मैं अपना ही बात ले लेता हूँ, यदि मैं अपना गांव जाता हूँ, घर जाता हूँ, तो घर इसी तरह है बिल्कुल जैसा मैं बता रहा हूँ, एक इधर घर हुआ और ये पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी है, और इधर क्या हुआ और घर भी है। तो यहाँ यदि यहाँ बोलना रहता है तो ये पहाड़ी आवाज रोक लेता है, ठीक है, पहाड़ी क्या करता है, आवाज रोक लेता है, तो ये जो इधर आवाज नहीं जा पाता, तो ये क्या पर्यावरण नहीं, मतलब ये कुदरती देन ही बैरियर उत्पन्न हुआ। तो क्या क्या चीज से होता है, तो एक दूरी डिस्टेंस से होता है, एक ज्यादा आवाज हो हल्ला से होता है, एक पर्यावरण के द्वारा भी उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि कितना चीज दे रहे हैं, क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आदत है, ज्यादा चीज आ जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो तीन चीज फिजिकल बैरियर में क्या क्या चीज मायने रखता है, दूरी से भी खराब होता है कम्युनिकेशन, एक ज्यादा शोर से, एक होता है पर्यावरण के द्वारा से, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब आता है इसी में साइकोलॉजिकल नॉइज, ठीक है, साइकोलॉजिकल अच्छा कैसे हो जाएगा, तो इसमें क्या प्राप्त करता, क्या हो गया, इसको छोड़ दीजिए, इसके समझ में नहीं आएगा यहाँ से, अब मैं बता रहा हूँ। साइकोलॉजी मतलब क्या, आंतरिक भावना, अंदर से ही, ठीक है। इसमें क्या हो गया, अंदर से ही इतना घबरा गया है, क्या कर रहा है, अंदर से ही इतना घबरा गया है, थोड़ा दूसरा कलर का ले लेते हैं पेन, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो साइकोलॉजिकल नॉइज कैसा होता है, तो इसमें घबरा जाना, ठीक है, कुछ ज्यादा ही अधिक, इसमें क्या होता है, घबराने से कुछ अधिक कम, ठीक है, कुछ अधिक काम बिगड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, जिसे मान लेते हैं कि पूरा घबरा गया, यार क्या होगा मेरा पता नहीं, साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग में टेंशन लिए, मेरा करियर क्या होगा पता नहीं आगे चल के, इतना घबरा गया जो कि आने वाला काम भी उसका बिगड़ जाएगा, क्या हो गया, आने वाला काम भी बिगड़ जाएगा। या तो फिर गुस्सा से ले लेते हैं, एक व्यक्ति इतना गुस्सा गया है, क्या है, साइकोलॉजिकल, इतना गुस्सा गया है, कुछ मैटर मान लेते हैं, कहते घर में इसका कुछ हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम, इतना गुस्सा गया है जो कि कोई ऑफर भी देने आया कि जे आपका नौकरी यहाँ लगने वाला, इतना इतना चीज ऐसा ऐसा करना होगा, भागो यहाँ से, नौकरी वोकरी कुछ नहीं चाहिए, गुस्सा में, क्या हो गया, ये बैरियर हुआ कम्युनिकेशन का, हुआ जी, ये साइकोलॉजिकल बैरियर हुआ। अब इसी तरह से अच्छा, और साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब जो अंदर से तनाव, गुस्सा, पूर्वाग्रह, ये सब चीज किसमें, इसमें डिसीजन लेने में खराब करता है, तो इसलिए बैरियर हो जाता है फिजिकल बैरियर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग, फिजिकल बैरियर क्या है, अंदर से गुस्सापन हुआ, मतलब खराब टाइमिंग में कोई चीज ऑफर हो गया, ठीक है, अंदर से। या तो फिर इसको इस तरह हम लोग ले सकते हैं कि साइकोलॉजी अपने आप को बहुत कम हीन भावना से देखता है, ठीक है, क्या अपने आप को बहुत कम हीन भावना से देखता है, नहीं नहीं मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, करियर ही बर्बाद हो गया, कैसे कुछ नौकरी नहीं होगा, कैसे होगा, इतना बड़ा बड़ा ख्वाब कैसे पूरा होगा, ये साइकोलॉजिकल मतलब क्यों, ताकि अंदर से एक भावना बना लिया उसने कि मेरा कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं।
तो चलिए यहां तक समझ गए। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा, उम्मीद है बिल्कुल पूरा तरह से। अब आता है कि अब एक आता है शाब्दिक। क्या होता है? एक शब्दों के आधार, ठीक है। सेमेटिक, सेमेटिक होता है वो जो शब्दों का इतना बड़ा जाल फैला देते हैं। क्या सेमेटिक में क्या होता है कि शब्दों का इतने शुद्ध शब्द प्रयोग कर देते हैं जिसमें कि सामने वाला व्यक्ति उतना शुद्ध समझ ही नहीं पा रहा है। मान लेते हैं कि एक कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, ठीक है। शशि थरूर जी इतने सुंदर इंग्लिश बोलते हैं जो कि उसको ढूंढने के लिए लोग उसका क्या बोल के निकल गए, लेकिन उसको समझने के लिए लोग डिक्शनरी छान मारते हैं। तो क्यों? क्या कि इतने सुंदर शब्द निकल गए बोल के, लेकिन सामने वाला समझ भी नहीं आया कहाँ से ये शब्द आया, ठीक है। डिक्शनरी खोजते हैं। या तो कोई मान लेते कि कोई इतने सुंदर हिंदी बात कर रहा है जो कि मन मुग्ध हो जाता है, वाह क्या सुंदर हिंदी का उच्चारण है, क्या शुद्ध शब्दों का उच्चारण हो रहा है, मन मुग्ध हो गया, ठीक है। तो ये क्या चीज होता है? या तो साहित्यिक भाषा पढ़ते हैं हम लोग, वो क्या इतना सुंदर लगता है साहित्यिक भाषा पढ़ने में, वाह क्या सुंदर शब्दों का संचरण किया गया है। तो ये चीज होता है शाब्दिक बैरियर, मतलब जो इतने शुद्ध शब्द का प्रयोग हो जाना जो कि सामने वाला उतना शुद्ध नहीं समझ पा रहा है। तो क्या ये बैरियर हुआ जी? ये भी खराब हो गया कि ज्यादा शुद्ध हो गया जो कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा है उतना शुद्ध, तो ये भी कम्युनिकेशन को खराब कर दिया। तीनों को अभी तक पढ़ चुके हैं। एक आता है सांस्कृतिक शोर, ठीक है, कल्चरल नॉइज। कल्चरल नॉइज में क्या होता है? संस्कृति के आधार पर मतभेद। संस्कृति के आधार पर मतभेद होता है जो कि अपना देश में सबसे पहला नंबर में आएगा। सांस्कृतिक मतभेद में, सांस्कृतिक मतभेद अपना देश में पहला नंबर पर कैसे आएगा? क्या कि आप और हम लोग सब जानते हैं कि हमारे देश में किस तरह मान लेते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन इस तरह करके होता है। तो क्या होता है? कल्चर के आधार पर एक ही कल्चर, एक कल्चर कैसा कि सांस्कृतिक मतभेद। ये बोल रहा है कि एक संस्कृति नहीं, ये मान लेते कि अभी ये, ठीक है, मान लेते कि मुस्लिम क्या उन लोग का पोशाक है, तो मान लेते कि सरवानी खलता जो भी हो पहनता हो, ठीक है, वो खलता पहन रहा है, वो खलता पहन नहीं, ये तो हमारा भारतीय संस्कृति है, नहीं क्यों पहन रहा है। तो एक हिंदू है, क्या हिंदू है, एक वो पहन रहा है धोती, ठीक है, धोती पहन रहा है। फिर अभी दूसरा संस्कृति और मुस्लिम नहीं, ये तो संस्कृति अच्छा नहीं, ये तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है। कोई इसी तरह से मतलब कुछ भी बोल जा रहा है। ये संस्कृति के आधार पे मतभेद होता है, ठीक है। संस्कृति के आधार पे एक संस्कृति दूसरा संस्कृति वालों को अच्छा नहीं मानता है, हीन भावना से देखता है। तो ये भी क्या है? बैरियर है, कम्युनिकेशन में बैरियर है, अच्छे से बात नहीं हो पाएगा। ये भी क्या हो गया? बैरियर क्या होता है? जो संचार बाधा करे, उत्पन्न करे, ठीक है, संचार बात करने में। यहां तक समझ गए हैं? 4 बैरियर अभी तक, ठीक है। अब आता है इंटरकल्चरल। क्या आता है? थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब चलिए अब आता है हम लोग इंटरकल्चरल बैरियर। इंटरकल्चर में क्या होता है? अंतर सांस्कृतिक मतलब अब अंतर सांस्कृतिक में ही देखिएगा कि सबसे पहले आता है परजातीय केंद्रिकता, परजातीय इथनोग्राफी, जिसको हम इथनोग्राफी रिसर्च पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह इथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। इथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? किसी का संस्कृति के बारे में एक रूढ़ीपन विचार हो जाता है, ठीक है। एक विचार हो जाता है हमारा संस्कृति ही बहुत बढ़िया है, दूसरा संस्कृति एकदम फालतू है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे देश में देखते होंगे संस्कृति के लेके कैसा होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति क्या बोलता है, नहीं हमारा संस्कृति तो बहुत सुंदर है जी। फिर यदि उदाहरण के तौर पे यहाँ कोई सीरियस नहीं लीजिएगा, यहाँ मान लेते हैं कि कोई हिंदू है और यहाँ कोई मुसलमान है, जिसे बेसिकली हमारे देश में यही होते आया है, होते रहता है। तो हिंदू वाला क्या कहते हैं, नहीं हमारा संस्कृति बहुत अच्छा है, गाय को भी पूजा जाता है, पहाड़ को भी पूजा जाता है, पत्थर को पूजा जाता है। अब मुसलमान क्या कहते हैं, नहीं मेरा संस्कृति ही अच्छा है, आपका संस्कृति तो पहाड़ में क्या हो जाता है, पत्थर पूज देते हैं, पेड़ में पूज देते हैं, किसी को भी पूज देते हैं। तो ये क्या हो गया? कल्चरल बैरियर, मतलब एक दूसरे को मतलब संस्कृति को लेके अच्छा से बात नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे की संस्कृति का आदर सम्मान नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या होगा? अच्छा से कम्युनिकेशन, अच्छा से दोनों में बात ही नहीं हो पाएगा। तो ये बैरियर समझ गए आप लोग। तो ये सब चीज आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। दूसरा आता है कि रूढ़िवादी, ठीक है, स्टेरियोटाइपिंग हमेशा याद रखिएगा, रूढ़िवादी कल्चर है। ये रूढ़िवादी क्या चीज होता है कि रूढ़िवादी मान लेते हैं कि फिर से एक कल्चर ले लेते हैं, एक कल्चर में आ जाता है क्या, फिर वही कल्चरल है, इसलिए कल्चर को लेके बार में समझा रहे हैं बार कल्चरल को क्या, नहीं मेरा संस्कार कितने अच्छे हैं, सुबह उठ के दादा दादी का पाँव छुओ, प्रणाम करो, माता पिता को, गाय को रोटी खिलाओ, ये बोल हमारा ये रूढ़ीपन, ठीक है। देखिएगा किस तरह अपना ही संस्कृति को लेके रूढ़ हो गए हैं, ठीक है।
हमारा संस्कृति ऐसा हो गया, ये बोलता है नहीं नहीं हमारा संस्कृति नहीं, किसी के सामने मत झुको, मेरा सिर्फ एक के सामने झुको। ये इस कल्चर की बात कर रहा है, इस कल्चर में बात कर रहा है सभी झुको, सभी को प्रणाम करो। तो ये चीज हो गया रूढ़ीपन, ठीक है। रूढ़ीपन मतलब ये अपने पुराने संस्कृति से उठ ही नहीं पा रहे, ठीक है। किसी समूह के बारे में कठोर और अक्सर गलत अवधारणा बन जाता है, ठीक है। ये किताबी भाषा याद नहीं होगा तो ये भाषा जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझिएगा, दिमाग में बैठाइएगा। एक आता है कि संस्कृति को लेकर पक्षपात, क्या है प्रेजुडिस या तो जज करना, ठीक, पक्षपात, ठीक है। किसी समूह के प्रति पूर्वनिर्मित नकारात्मक दृष्टिकोण, या तो इसको इससे समझ सकते हैं, इसमें कल्चर को लेकर पक्षपात करना, कल्चरल वाला, इसमें क्या होता है कल्चर को लेकर पक्षपात करना। किसी को कल्चर, आपका कौन कल्चर है, आपका हिंदू कल्चर है, फिर हिंदू कल्चर को सपोर्ट कर देना, ठीक है। आपका कौन कल्चर है, मुसलमान कल्चर, मुस्लिम कल्चर है, आपको मुसलमान को सपोर्ट कर देना। ये हिंदू वाला मुसलमान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुसलमान हिंदू को सपोर्ट नहीं कर, ये कल्चरल बैरियर आ गया, ठीक है। कल्चरल बैरियर आ गया, चाहे इस धर्म में कितना अच्छा आदमी रहे, चाहे इस धर्म में कितना अच्छा रहे, लेकिन दोनों क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहा है, क्या कि सब धर्म अपना कल्चर में व्यस्त हो गए हैं लोग। यहाँ तक समझ गए। अब आता है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, भेदभाव, नकारात्मक दृष्टि के आधार पर व्यवहार करना। नकारात्मक दृष्टि के आधार पर कैसा, अब मान लेते हैं कि गोरा लोग, क्या है, रंग के आधार पर ये गोरा लोग, और यह यहाँ काला, हाँ काला लोग। अब मान लेते हैं कि हमारा ही देश में कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं। अब गोरे लोग सिर्फ गोरा को वैरायटी दे रहे हैं, काले लोग सिर्फ काले को, ठीक है। तो क्या हो रहा है, गोरा लोग काला को ध्यान ही नहीं दे रहा है और काले लोग गोरा पे थी नहीं हो रहा है। तो ये क्या, ये भी बैरियर हो जाता है। यदि इसी तरह रहे तो काम कैसे चलेगा इंसान का। तो ये क्या बैरियर आ गया, किस आधार पे बैरियर आया, तो इंटरकल्चरल बैरियर आ गया। याद रखिएगा कौन सा इंटरकल्चरल है और कौन सा नॉइज बैरियर है, आता है यहां पे आ गया। चलिए अब इसको, अब हम लोग कुछ और आगे चलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ, अब हम लोग चलेंगे दूसरा पेज थोड़ा ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको एड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि टाइपिंग करने में, लिखने में, स्कैन करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, ठीक है। तो एक आता है लैंग्वेज बैरियर। क्या आता है, लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर आता है, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर में क्या आता है कि इसमें ऐसा शब्द रहेगा जिसका अर्थ अलग अलग निकलता है। क्या, ऐसा शब्द रहेगा जिसका, इसका शब्द रहेगा जिसका अर्थ अलग अलग निकलता है, ठीक है। क्या है, अलग अलग। मैं मान लेते कि एक आदमी मैसेज किया, क्या, एक आदमी मैसेज किया और एक आदमी प्राप्त करता, एक आदमी सेंडर था, एक आदमी प्राप्त करता था। इसने मैसेज मान लेते कुछ दूसरा किया, लेकिन प्राप्तकर्ता के पास कुछ दूसरा रूप में समझ लिया। तो ये क्या, शब्दों को लेकर मतलब उत्पन्न हो गया, शब्दों को लेकर। जैसे आप लोग को यदि याद होगा, क्या आप लोग को यदि कुछ दोहे ऐसे होते हैं जिसमें कि, थोड़ा सा रुक जाइएगा एक सेकंड, चलिए छोड़िए। अब क्या होता है, कैसे हो गया, मान लेते हैं कि एक आता है कनक शब्द, ठीक है। कनक और एक कनक, कनक के कई अर्थ होते हैं। एक कनक मतलब सोना होता है, एक कनक मतलब धतूरा होता है, ठीक है। इसी तरह एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। अब एक बात कर लिए, कनक लोगे, एक आदमी बोल रहा है कि सोना लोगे, एक आदमी समझ ले रहा है नहीं नहीं धतूरा लोगे, तो धतूरा क्या करेंगे, धतूरा खा मर जाए, क्या अर्थ ले लिया गलत, ठीक है। इसी तरह एक ही शब्द का कई अर्थ होता है, ठीक है। इसी तरह इसने गलत अर्थ ले लिया। एक होता है पेन का कई अर्थ होता है, इंग्लिश में जानते होंगे। तो ये क्या हो जाए, एक लैंग्वेज के आधार पर बैरियर हो गया। लैंग्वेज के आधार पर एक और यदि शुद्ध रूप से और समझना है तो कैसे, एक व्यक्ति है हिंदी बोलने वाले और एक व्यक्ति है इंग्लिश बोलने वाले। जब हिंदी बोलने वाले इंग्लिश बोलने वाले की बात करेगा, वो समझ नहीं पाएगा, तो ये क्या लैंग्वेज बैरियर हुआ कि नहीं जी। हिंदी बोलने वाला इंग्लिश नहीं समझ रहा है, इंग्लिश बोलने वाला हिंदी नहीं समझ रहा है, तो ये लैंग्वेज बैरियर हो गया। चलिए ये तो, चलिए यहाँ तक हो गया। या तो मान लेते कि मैं भी हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आप देखने वाले क्या है कन्नड़ भाषा में समझ रहे हैं, तो क्या ये भी बैरियर हो गया। अब आता है एक जार्गन। क्या आता है, एक शब्दों का जार्गन, ठीक है। जार्गन का हिंदी होता है शब्द जाल। शब्द जाल ये भी एक बैरियर है। शब्द जाल बैरियर कैसे, मतलब आप इतने शब्दों का प्रयोग कर दिए जो कि मेन शब्द ही उसमें खत्म हो गया। क्या होता है, इसमें कभी कभी शुद्ध शब्द का यूज कर लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इतने शब्दों का प्रयोग कर दिए या तो इतने शुद्ध शब्दों का प्रयोग कर दिए जो कि आदमी समझ ही ना पावे, ठीक है।
बताया था। कांग्रेस के एक नेता हैं जो कि बहुत शुद्ध इंग्लिश बोलते हैं, यदि उनको किसी को सीखना हो उनका बात जरूर सुने। एक वो हो गया। दूसरा एक आता है कि इतने शब्दों का जाल, आप इतने शब्दों का प्रयोग कर दिए, इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर दिए जो कि सामने वाला समझ ही नहीं पाया बेचारा, तो क्या करेगा? ये भी कम्युनिकेशन में बैरियर है। क्या आप देखिए सामने वाला किस तरह सोच रहा है, ठीक है, या तो किस तरह बोल रहा है, किस तरह समझ पा रहा है, उसके अनुसार बोलना है, तब तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा ना। या तो एक आदमी टूटी फूटी इंग्लिश जान रहा है, आप उसके साथ पूरा इंग्लिश में झाड़ रहे हैं, ये कम्युनिकेशन बैरियर है। थोड़ा एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, तो आप लोग यहां तक समझ गए कि जार्गन बैरियर क्या चीज होता है, शब्द जाल का बैरियर कैसा होता है। सो चलिए, अब इसी में से आता है एक स्टेटस बैरियर। क्या आता है? एक स्टेटस बैरियर। कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा लिख देता हूं, स्टेटस बैरियर। ठीक है, स्टेटस बैरियर में क्या आता है? बैरियर, स्टेटस बैरियर इस समय आता है। स्टेटस बैरियर्स में क्या है कि इसमें अपने स्टेटस को मेंटेन करना है। ठीक है, क्या है? अपने स्टेटस को मेंटेन करना, मतलब हाई पोस्ट। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति, या तो आप ही मान लेते हैं, आप क्या करते हैं? हाई पोस्ट में जॉब करते हैं, हाई पोस्ट में जॉब है आपका। ठीक है, हाई पोस्ट में जॉब है आपका, लेकिन आप वही फिर लो पोस्ट वाला क्या है, लो पोस्ट वाला से अच्छा से बात ही नहीं कर रहा। हाई पोस्ट वाला लो पोस्ट वाला से अच्छा से बात ही नहीं कर रहा है। मैं तो 5 लाख कमा रहा, 2 लाख कमा रहा हूँ मंथली, ठीक है, आप तो 20,000 कमा रहे हो, तो मैं अच्छा से क्या बात करूं? ठीक है, तो ये जो आया, ये स्टेटस बैरियर कहा जाता है। ठीक है, हाई पोस्ट वाले लो पोस्ट वाले पे अच्छे से बात नहीं करना, आप लोग देखे होंगे, ये हमेशा होते रहता है। ठीक है, ये कौन सा बैरियर है? स्टेटस बैरियर से आता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक इसी का ये बैरियर का एक और नाम है। क्या बैरियर का नाम है? ठीक है, बोला जाता है कि सब ऑर्डर। ठीक है, सब ऑर्डिनेट बैरियर कहा जाता है। ठीक है, इतना जानिए, खाली स्टेटस बार स्टेटस बार से ही पूछा गया है एग्जाम, तो यहाँ पे जितना भी बताया जा रहा है सारा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से। अभी आता है पर्सनल बैरियर। क्या आता है? एक पर्सनल बैरियर। एक पर्सनल बैरियर आता है, पर्सनल बैरियर। ठीक है, पर्सनल बैरियर एक वो चीज होता है कि अपने आप ही हीन भावना पैदा कर लेना। ठीक है, अपने आप ही हीन भावना पैदा कर लेना, जिससे क्या पर्सनल बैरियर हो जाता है। ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन, नहीं मैं तो पूरा कुछ जानता ही नहीं हूँ, हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा, मैं तो दुबला हूँ बहुत ज़्यादा, मैं तो उठा ही नहीं पाऊंगा सामान। मतलब अपने आप को इतना हीन भावना में दिखा लेना, जो कि ये भी कम्युनिकेशन में एक बैरियर पैदा करता है। ठीक है, नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा, कुछ भी काम दिया, नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा, ये क्या बैरियर? पर्सनल बैरियर कहा जाता है, जिसमें हीन भावना से ग्रसित होता है लोग। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसी में आता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या बैरियर? लैक को म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट। हाँ, लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पक्ष आपस विश्वास क्या होता है? लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब दो लोग हैं, क्या है? एक ये लोग हुआ और एक बी लोग, ये ए हुआ और एक बी हुआ। अब ये दोनों में बात कर रहा है, लेकिन अंदर से कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है किसी पे, तो ये क्या हो गया? कम्युनिकेशन बर्बाद हो जाएगा। क्या हो गया? कम्युनिकेशन ये खराब हो जाएगा। तो जब ट्रस्ट नहीं रहेगा, इसीलिए हमेशा जब बात कर रहे हो तो उस पर ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये लैक ऑफ म्यूचुअल मतलब ट्रस्ट के आधार पे। ठीक है, क्या है? विश्वास नहीं है, मतलब ठीक है, जो बात कर रहे हैं, विश्वास नहीं रहने के कारण कम्युनिकेशन में बाधाएं उत्पन्न होती है। तो कौन सा कम्युनिकेशन कहा जाता है? कौन सा बैरियर कहा जाता है? तो लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, ट्रस्ट की बात करें मतलब विश्वास ही नहीं कर रहा है, एक दूसरे पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाता है? कम्युनिकेशन खराब हो जाता है, बैरियर के रूप में है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब इसी में से एक आता है कि एक कौन सा है? तो एक आता है कि इमोशनल कम्युनिकेशन। हाँ, इमोशनल बैरियर आता है, जिसको एटीट्यूड भी कह सकते हैं। ठीक है, एटीट्यूड। तो इमोशनल एटीट्यूड क्या होता है? तो सबसे पहले इमोशनल मतलब भावनात्मक होता है, एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण होता है। ठीक है, दृष्टिकोण, नजरिया। ठीक है, तो भावनात्मक मतलब इसमें क्या होता है? हमें इमोशनल स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इमोशनल के आधार पर
इमोशनल मतलब भावनात्मक आधार पर, भावनात्मक द्वारा आपको इतना मजबूत रहो अपने आप में जो कि कोई कुछ कर दे आपको फर्क ना पड़े, ठीक है। मतलब इसमें इमोशनल स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, इमोशनल स्ट्रांग का बात करता है, इमोशनल स्ट्रांग का बात कर। इमोशनल स्ट्रांग कैसे? अब उदाहरण आजकल के समय के उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है किसी से प्रेम करता है तो कुछ हो गया, ठीक है। ऐसे समझने के लिए ज़्यादा दिमाग में नहीं जाता है आप लोग को, इसलिए बता रहा हूँ। ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन इसने क्या 5 महीने बाद उसने छोड़ के चल गया कहीं और, किसी और के साथ चल गया। ये क्या, अभी 1 साल, 5 महीना रहा नहीं, लेकिन ये 1 साल ये फुट फुट के रोएगा, सबको सुनाएगा। ये क्या हो गया, ये इसको क्या हो गया, इमोशनल कंट्रोल इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल नहीं है, भावनात्मक रूप से ये मजबूत नहीं है, ठीक है। ये क्या, ये कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। कुछ भी कोई भी इसको सहानुभूति देने आएगा, नहीं नहीं क्यों छोड़ के चल गए, ऐसे वैसे, मतलब क्या कहें। तो ये इमोशनली स्ट्रांग नहीं होने के कारण ये कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होगा। अब सबको तुम एक ही जैसा रो रो के सुनाएगा, कितने लोग सुनेंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है। कौन, इमोशनल एटीट्यूड, ठीक है। इसमें क्या करता है कि भावनात्मक रूप से स्ट्रांग होना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। इमोशनल, ठीक है, इमोशनल होने से बाधा उत्पन्न होता है, हमेशा इमोशनल होने से बाधा उत्पन्न होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। और करियर में भी इमोशनल ज़्यादा होना नहीं है, ये दुनिया इमोशनल से काम नहीं चलता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यदि इसी का एक और पेज ले लेते हैं समझने के लिए, क्या कि मैं उसमें ज़्यादा बैरियर ऐड नहीं कर पाया हूँ। एक आता है प्रीमेच्योर, ठीक है, प्रीमेच्योर इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन। यदि कुछ स्पेलिंग हो रहा है वो मिस्टेक देखिएगा। चलिए क्या हो जाएगा, प्रीमेच्योर इवोल्यूशन। प्रीमेच्योर इवोल्यूशन मतलब कुछ लोग क्या होता है, अच्छा इसका हिंदी क्या हुआ, प्रीमेच्योर मतलब समय पूर्व मतलब समय से पहले, समय पूर्व मूल्यांकन। इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन होता है, समय पूर्व मूल्यांकन, समय से पूर्ण मूल्यांकन कर देना। जैसे कहते हैं ना कि एक बुक है, क्या है, एक बुक है, बुक तो बहुत मोटी बुक है, लेकिन क्या करते हैं लोग, पढ़ने से पहले नहीं, बुक का कवर देख के जज कर देना। डोंट बी जज कवर पहले देख के, ठीक है। जैसे आता है शब्द ना कि कवर देख के मत जज करो, उसके अंदर डूबो क्या चीज़ है सो। तो ये क्या कर देता है कि प्रीमेच्योर इवोल्यूशन मतलब पढ़ने से पहले कह दिया नहीं 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 ये तो फालतू किताब है। ये क्या हो गया, ये भी कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न कर दिया। अब कम्युनिकेशन का बात हो रहा है तो किताब से छोड़िए, अब चलिए कम्युनिकेशन से उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति ये हुआ, ठीक है, एक ये व्यक्ति हुआ, ये यहाँ 5 व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, 5 व्यक्ति, सब क्या हो गया, 5 व्यक्ति है। अब सामने वाला जो व्यक्ति यहाँ बोल रहा है, क्या ये व्यक्ति जो बोल रहा है, अब इसका बात सुनने से पहले नहीं 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 आपने तो बहुत खराब बोल दिया, नहीं नहीं आपने तो बहुत खराब बोल दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो सुनने से, अच्छा से सुनने से पहले इसको जज कर दिया कि नहीं नहीं आपने खराब बोल दिया। ये भी कम्युनिकेशन का एक बैरियर उत्पन्न करता है, ठीक, कम्युनिकेशन में बाधा डालता है। कौन सा, प्रीमेच्योर मतलब सुनने से पहले, अच्छे से जानने से पहले उसका मूल्यांकन कर देना। अरे हमारा देश में अधिकतर सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। अपने दोस्त मित्र को ले लीजिए, आपको अच्छे से ना जान रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो उससे पहले नहीं 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 तुम अच्छा नहीं बोल रहे यार, रखो बैठो बैठो, रहने दो रहने दो। तो ये क्या हो गया, समय पूर्व मूल्यांकन। कौन सा, ये कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है, प्रीमेच्योर इवोल्यूशन। यहां तक समझ गए, ठीक है। चलिए प्रीमेच्योर मूल्यांकन क्या होता है सो आप लोग जान गए। अब आता है लैक ऑफ, जैसे एक बताए थे ना, लैक ऑफ क्या बताए थे, एक लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट करके, और एक इसी तरह से आता है लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन। हाँ, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन अच्छा क्या है, तो लैक ऑफ अटेंशन मतलब ध्यान की कमी। लैक ऑफ अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान की कमी, ध्यान की कमी। अच्छा कोई चीज ध्यान के, अब कम्युनिकेशन जब बात कर रहे हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, तो आपको ध्यान पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति क्या करता है, यहाँ ध्यान से बात कर रहा है, अपना विचार सुना रहा है, अपना प्लान बता रहा है, ये व्यक्ति खराटा ले रहा है, नींद ले रहा है, झपकी ले रहा है, तो ये क्या होगा, कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करेगा जी। क्यों, क्या कि ध्यान में नहीं था। तो इसलिए कम्युनिकेशन में क्या है, हमेशा अटेंशन के साथ रहना पड़ता है, हमेशा ध्यान के साथ रहना पड़ता है।
ठीक, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, नहीं समझ आए तुरंत पूछो। लेकिन ये क्या झपकी ले रहा है, नींद का झपकी ले रहा है, ठीक है, जब वो आई कर रहा आए ऐसा करके, तो क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन को बाधा उत्पन्न करता है, कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए इसको कौन सा बैरियर कम्युनिकेशन कहते हैं, तो लैक ऑफ अटेंशन बैरियर कम्युनिकेशन। ठीक है, यहां तक हो गया, कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है। एक आता है, एक होता है इसी तरह से डिस्ट्रस्ट। क्या आता है, एक डिस्ट्रस्ट। हाँ, डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट मतलब क्या होता है, यह विश्वास। डिस्ट्रस्ट का हिंदी क्या होता है, यह विश्वासी। हाँ, यह विश्वास। अब ये किसी पे विश्वास ही नहीं करता है, किसी पे विश्वास ही नहीं करता है। क्या है डिस्ट्रस्ट, क्या होता है, इसमें किसी से विश्वास ही नहीं करते। संचार और संचार के बीच, ठीक है, संचारक और संचार के बीच हमेशा विश्वास होता है, होना चाहिए। यदि विश्वास ही नहीं होगा, यदि विश्वास ही नहीं होगा तो कम्युनिकेशन क्या खराब होगा कि नहीं। मान लेते हैं कि एक आपको एचआर बोल रहा है और एक यहाँ क्या है, स्टाफ है। एचआर हो गया, मैनेजर जिसको कह सकते हैं। मैनेजर कह रहा है कि आप लोग को बोनस दिया जाएगा दिवाली में जी, ठीक है, बोनस दिया जाएगा दिवाली में, आप लोग अच्छा से काम करिए। नहीं नहीं, बोनस वोनस कुछ नहीं देगा यार, छोड़ो, काम कौन उतना बढ़िया से करता है, चलो फाके मारते हुए काम करो। तो ये डिस्ट्रस्ट हुआ, ये क्या अच्छे से काम नहीं हुआ, तो ये क्या कम्युनिकेशन में जब अच्छा से काम नहीं करेगा तो क्या अच्छा से बात करेगा, नहीं, मुंह बैठ के बात करेगा और ज्यादा काम कराएगा, पैसा और ज्यादा लेट से देगा, तो ये क्या डिस्ट्रस्ट, ये भी कम्युनिकेशन का एक बैरियर होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए, अब इसी में से एक आता है, एक इसी में आता है, और एक आता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी क्या होता है, संगठन। संगठन और बैरियर का मतलब बाधाएं, जो कि आप लोग बार बार दोहरा रहा हूं, पता होगा। तो संगठन, कौन सा संगठन, तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। बोल कैसे अच्छा होगा ये ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के द्वारा बैरियर कैसे कम्युनिकेशन में उत्पन्न होता है, तो इस संगठन का नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा। क्या, एक संगठन बनाया, उसका नियम, उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, और वह आपको अच्छा नहीं लगता, और वो क्या, वह नियम आपको अच्छा नहीं लगता, आपको व्यक्तिगत रूप से हानि पहुंचा रहा है वो नियम, संगठन का नियम, तो क्या ये कम्युनिकेशन अच्छा होगा, नहीं। तो ये भी क्या करेगा, कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये भी बैरियर के रूप में होगा। क्या, एक संगठन का जो नियम है कि सभी व्यक्ति पे लागू होगा, 10 बजे आपको घर जाना है काम से, ड्यूटी से, ठीक है, कुछ काम करना है संगठन के रूप में, आपको गांव मोहल्ला में है। अब 10 बजे से आपको घर में, परिवार में मम्मी बीमार है, बाल बच्चे बीमार है, और आपको घर जाना है, जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना, तो ये क्या कर रहा है, ये नियम आपको व्यक्तिगत रूप से हानि पहुंचा रहा है, घाटा कर रहा है। ये क्या अच्छा ये होगा, नहीं। तो ये क्या करेगा, आपको दिक्कत कर रहा है, बैरियर कम्युनिकेशन में उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, इस तरह समझ गए। अब इसी में से एक पेज और ले लेते हैं थोड़ा सा। एक आता है, एक इसी तरह बैरियर, खाली बैरियर ही भी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कितना, एक पुअर प्लानिंग, एक पुअर प्लानिंग। ठीक है, पुअर प्लानिंग बैरियर होता है। बैरियर, पुअर प्लानिंग क्या है, आप किसी भी काम करने के लिए आपका प्लान जो होना चाहिए, वो प्लान हमेशा एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम मजबूत प्लान होना चाहिए। क्या, मजबूत प्लान होना चाहिए। कैसे, क्या करना है, कैसे कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करना। मान लेते हैं कि एक एग्जाम तैयारी, एक व्यक्ति अभी पहली बार एग्जाम तैयारी करने जा रहा है, तो एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि मान लेते हैं कि 1 साल से, या तो 5-6 महीना से 1 साल में, या तो 1 साल से 2 साल के बीच में हमको ये एग्जाम क्रैक करना है। कौन सा एग्जाम, मान लेते हैं कि JRF के लिए 2 साल, 1 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, 6 महीना से 1 साल में निकाल लेगा इंसान जो पढ़ेगा अच्छे से, तो JRF हो गया। जेट तो 2 महीना पढ़ेगा, अच्छा से निकाल लेगा। तो सॉरी, हाँ चलिए, तो क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं कि नेट JRF के लिए, या तो JRF के लिए तैयारी कर रहा है, वो 1 साल से 1.5 साल, मान लिया कि कितना भी भोंदू लड़का है, 2 साल का प्लान बना के चल रहा है कि 2 साल में हमको निकालना है। तो बहुत ज़्यादा समय, इतना समय लगेगा नहीं, अच्छा से पढ़ेंगे तो क्या हो गया, 2 साल में निकालेंगे, 1 से 2 साल में। तो ये प्लानिंग बनाइए इस तरह, 1 से 2 साल में, इसके बीच इसने समय ही नहीं बांटा, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे सोना है, कितने घंटे उठना है, कितने घंटे क्लास लेना है, कितने घंटे खुद से पढ़ना है, कितने घंटे प्रैक्टिस सॉल्व करना है, ये सब कुछ नहीं। खाली ये समय बना दिया, 2 साल में करना है, आराम से सो भी रहा है, 2 साल हो गया, सोचे कि सुना कि एग्जाम भी नहीं निकला। इसका क्या, ये प्लान कैसा था, ये प्लान पुअर था, मतलब कमजोर प्लान था। क्या था, कमजोर प्लान था। कमजोर प्लान कैसे, ये यदि ये ऐसा प्लान बनाता कि नहीं 1.5 साल से 1 साल के भीतर निकालना है, तो कितना, 8 घंटा पढ़ूंगा, 8 घंटा से कम से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 8 घंटा सोऊंगा, 8 घंटा
सारा काम निपटा लूंगा, खाना पीना नहाना धोना सब चीज़, घूमना फिरना आराम करना से, ठीक है। 8 घंटा पढ़ना है, लेकिन यदि आपको JRF निकाला तो 8 घंटा से बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो गया, आपका टाइमिंग टेबल हो गया, ठीक है। सारा टाइमिंग पर डे टाइमिंग टेबल के हिसाब से करना है, इतना प्रैक्टिस सॉल्व करना है, PYQ इतना सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो प्लान बनाता है, प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, कहाँ जानेंगे, कैसे क्या करना है, ये जो प्लानिंग मजबूत प्लान होगा तब नहीं कम्युनिकेशन बाधा उत्पन्न नहीं होगा, आपका दिक्कत नहीं होगा प्लानिंग में। यदि प्लान ही आपने कमजोर बनाया है तो क्या ये कम्युनिकेशन में दिक्कत होगा, ये बैरियर के रूप में काम करेगा आपका लाइफ में। तो ये चीज़ पूरा प्लानिंग हो गया, बैरियर के रूप में है, ठीक है। अब यहाँ तो हो गया। एक इसी तरह से आता है स्टेटस डिफरेंस। क्या आता है, स्टेटस डिफरेंस, जो कि स्टेटस लेके एक और बैरियर पढ़ाया था, ठीक है, सॉरी, स्टेटस डिफरेंस। हाँ, स्टेटस डिफरेंस, हाँ, स्टेटस डिफरेंस। इसमें हम अपने स्टेटस के चलते बहुत, इसमें क्या होता है, हम अपने स्टेटस के चलते बहुत हानि झेलना पड़ता है, बहुत हानि होता है, ठीक है। ये भी कम्युनिकेशन का क्या है, एक बैरियर के रूप में, ये भी कम्युनिकेशन का क्या है, बैरियर के रूप में है, ठीक है, एक बैरियर के रूप में है। कैसे, स्टेटस के आधार पर कैसे काम झेलना पड़ता है। आप मान लेते हैं कि आप जॉकी का कपड़ा, आप US पोलो का कपड़ा, बड़ा बड़ा महंगा कंपनी, विदेश कंपनी का, गुच्ची का जूता, घड़ी, इसे सारा रखे हैं, लेकिन आपको जब मान लेते हैं कि छोटा सा उदाहरण लेते हैं, भूख लग गया, ठीक है, अब उधर बड़ा बड़ा होटल नहीं है, आपको ठेला पर खाना मिल रहा है, कहाँ, ठेला पर खाना मिल रहा है, ठेला, अरे बाप रे, गुच्ची का कपड़ा पहन कर हम ठेला पर खाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत हानि हो गया, बहुत तरह से हानि हो सकता है, ठीक है। तो स्टेटस के आधार पे, तो ये चीज हो गया आपका स्टेटस के बैरियर के रूप में काम करता है, ये भी हो गया। अब आता है कि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, एक आता है कि स्ट्रक्चर के आधार पर क्या हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर में एक होता है संरचना। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, संरचना होता है जी, तो वही स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, या तो बैरियर कहते हैं, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स या तो बैरियर कह सकते हैं, स्ट्रक्चर बैरियर। स्ट्रक्चर बैरियर कैसा हो सकता है कि इतना स्ट्रक्चर इतना जटिल बना लिए हैं, इतना जटिल बना लिए हैं, मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर बैरियर की एक कंपनी है, ठीक है, उसका नियम, उस कंपनी में हायर होने के लिए इतना नियम बना लिया है कि इतना, या तो मान लेते हैं कि कोई प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है, इतना टफ एग्जाम हो गया है कि पहले प्री दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो, तीन एग्जाम निकाले तब इंसान जाके जॉब हो, ठीक है, तब इंसान का जाके जॉब होगा। तो ये क्या चीज हो गया, जॉब उससे पहले भी क्या, नेट निकालो, JRF निकालो, तो इधर हो गया 3 और 5 मान लेते हैं, एक बार किसी JRF जल्दी नहीं होता तो 4-5 एग्जाम में आपको निकाल के फिर प्रोफेसर का जॉब मिलेगा। आप सोच सकते हैं किस लेवल का है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर इतना भी इसका ज्यादा मजबूत है, इतना ज्यादा कठोर है, जो कि ये भी एक बैरियर के रूप में काम करता है, ठीक है, ये बैरियर समझ गए। अच्छा, अब इसी में से इसको थोड़ा हम लोग और ज्यादा डिटेल में चलते हैं, थोड़ा पेन दूसरा कलर कर लेने दीजिए। आप लोग सोच रहे हैं कितना बैरियर के रूप में, बैरियर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए बार बार इसमें हम लोड देकर बता रहे हैं आप लोग को। एक आता है इंफॉर्मेशन बैरियर, ठीक है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड बैरियर, ठीक है, ओवरलोड बैरियर, ठीक है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिए हैं एक व्यक्ति को, जो कि मूल उसका इंफॉर्मेशन क्या था वही भूल गया बेचारा, ठीक है। या तो इसको समझ लेते हैं, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन होने के कारण इंफॉर्मेशन, ठीक है, गुम हो जाता है तो भूल जाता है, ठीक है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन, जब एक व्यक्ति को आपने इतना सारा इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये भी सुनिए, ये भी कहना है, ये भी कहना है, आगे वाला व्यक्ति ये भी कहना है, मतलब 10, 20, 40 को इन्फॉर्मेशन दे दिए, 50 को इन्फॉर्मेशन, 40 को इन्फॉर्मेशन दे दिए, तो ये बेचारा क्या किया, आगे जाते जाते इसने 2-4 को भूल गया, 2-4 को इन्फॉर्मेशन जाके ये भूल गया, आगे तक डिलीवर नहीं कर पाया। तो ओवरलोड क्या चीज, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, इन्फॉर्मेशन दे देना, ये भी बैरियर के रूप में काम करता है, ठीक है, यहाँ तक आता रह जाएगा आप लोग को। अच्छा, ये बैरियर हो गया। अच्छा, एक चीज और बैरियर के रूप में काम करता है, क्या, वो हो गया टाइमिंग। क्या हो गया, एक और बैरियर के रूप में कौन है, तो टाइमिंग बैरियर के रूप में कैसे काम करता है, तो सब चीज समय पर होना चाहिए, यदि समय पर सब चीज नहीं हो रहा है तो वो कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। कैसे, सुनिए, आपने एक मान लेते एक कोई संस्था द्वारा जुड़े हैं, ठीक है, मान लेते कि अभी के अनुसार बता दे रहे हैं कि जो लोग
अभी आप पे एक संगोष्ठी, एक सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, उस सम्मेलन में आपको प्रतिभागी के रूप में बोलने के लिए वहाँ आमंत्रण किया, निमंत्रण दिया है, जिसको कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ बोलने के लिए, लेकिन आपने क्या बोलना है उस चीज़ को तैयार ही नहीं कर लिया है, तैयार नहीं कर लिया है। और वहाँ पे जब तैयार नहीं कर दिया, प्रॉपर आपने प्लान नहीं बनाया है, और टाइमिंग जब बोलने वाला आया तो वहाँ जाके कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, हंस दे रहे हैं, ही करके भूल गए, सॉरी। तो ये टाइमिंग, आपका टाइमिंग मैच होना चाहिए, टाइमिंग के अनुसार नहीं हुआ तो ये क्या गलत हो गया। या तो फिर उदाहरण आगे हम लोग पढ़े टाइमिंग के अनुसार, टाइमिंग के अनुसार क्या, एक आप लोग कहाँ सब लोग गया है, मान लेते हैं कि किसी का जनाजे पे, ठीक है, किसी का मृत्यु हो गया, जनाजे पे सब लोग गया है वहाँ देखने के लिए, वहाँ जाके हा ही करके हंस रहे हैं, तो ये क्या होगा, दिक्कत हो गया, टाइमिंग के अनुसार नहीं हुआ, तो ये भी क्या कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न करेगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग को? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल यहाँ तक समझ गए होंगे, भूले नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग मूल अपना टॉपिक पे, ठीक है। कितना बैरियर है आप लोग देख लिए, उसमें से जो इंपॉर्टेंट बैरियर था मैं भी बता दिया हूं आप लोग को। चलिए अब क्या आता है कि कुछ मूल शब्द पढ़ लेते हैं, ठीक है। मूल शब्द क्या चीज होता है कि मूल शब्द इसलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज जरूरत पड़ता है, क्या क्या चीज होता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रहा होगा कि मैं शुरू में ही बताया था, देखिए इधर शुरू में कहां चला गया, देखिए, हाँ चलिए क्या बताया था शुरू में, पेन दूसरा लेते हैं, कि सबसे पहले जो एक होता है सेंडर होता है, इनकोडिंग करता है मैसेज को, फिर इनकोडिंग करता है, फिर मैसेज लिखता है, फिर चैनल के द्वारा वो कहाँ जाता है, सेंडर के पास जाता है, जिसको भेजे रिसीवर के पास जाता है। उससे पहले क्या होता है, डिकोडिंग होता है, रिसीवर होता है, फीडबैक, फिर नॉइज होता है, ठीक है। यही चीज को अभी यहाँ डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है। चलिए ये क्या है कि महत्वपूर्ण की पॉइंट समझते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण की पॉइंट समझते हैं क्या क्या। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या चीज होता है, तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि जो हम लोग बोलते हैं, जैसे बोला कि हेलो हेलो, ये जो आवाज निकला, ये ध्वनि निकला, ठीक है, ये आवाज निकला, जो ध्वनि निकला, इसको क्या, इसको ट्रांसड्यूसर का काम करता है कि इसको सिग्नल के रूप में, ठीक है, इसको सिग्नल मतलब विद्युत सिग्नल के रूप में परिवर्तित करता है। जैसे मैं हेलो बोला, मेरा आवाज कैच कर लिया, अरे ये मान लेते कि मैक में बोला हेलो, ठीक है, तो ये मैक क्या कर दिया, ये लैपटॉप में गया, लैपटॉप क्या कर दिया कि इसको विद्युत कण के रूप में तोड़ दिया, ठीक है। क्या है, इसको देखो यहाँ, ये क्या जो हेलो बोला, इसको विद्युत के रूप में, विद्युत सिग्नल के रूप में ट्रांसफर कर दिया, हाँ, विद्युत सिग्नल के रूप में तोड़ दिया, विद्युत सिग्नल मतलब करंट के रूप में, ठीक है, करंट के रूप में इसको तोड़ा। हेलो जो ध्वनि निकला, हेलो बोले, उसको क्या में तोड़ा, करंट में तोड़ा, ठीक है। करंट बिजली वाला बोलते हैं जी, ऊर्जा, ठीक है, सिग्नल, वही विद्युत में तोड़ा, ठीक है। वही जो विद्युत में तोड़ा, विद्युत सिग्नल में, तो सिग्नल क्या चीज है, ट्रांसड्यूसर के समझ गए क्या चीज करता है कि जो हेलो बोलते हैं, जो ऊर्जा है हमारी, जो आवाज ध्वनि है, उसको किस रूप में तोड़ता है, विद्युत के रूप में, ठीक है। क्या चीज तोड़ता है, ध्वनि को विद्युत सिग्नल के रूप में तोड़ता है, याद रखिएगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत सिग्नल के रूप में बदलता है या तोड़ता है, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत के रूप में बदलता है, ये हो गया ट्रांसड्यूसर। अब देखिए पूछता है, मिलान करने देता है, ट्रांसड्यूसर क्या चीज होता है, सिग्नल क्या चीज होता है, ठीक है। तो सिग्नल क्या चीज होता है, तो सिग्नल क्या होता है, जो विद्युत रूप में तोड़ा उसी का प्रवृत्ति सूचक है, मतलब जो विद्युत रूप में तोड़ा उसको ले गया, विद्युत रूप में, विद्युत सिग्नल के रूप में तोड़ा उसको क्या कहता है, ले गया, तो सिग्नल उसी को कहते हैं, विद्युत सिग्नल जो तोड़ा उसी को सिग्नल कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत रूप में परिवर्तित सूचना ही सिग्नल होता है। अच्छा, सिग्नल हमेशा कैसा होता है, तो सिग्नल हमेशा, ठीक है, एनालॉग और डिजिटल होता है। क्या होता है, एक एनालॉग होता है, एक एनालॉग होता है जो कि एक तो सीधा चलता है और एक होता है ऐसे त्रिकोण में जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहां तक समझ गए आप लोग। यदि डिजिटल का बात कर दे, मान लेते कि डिजिटल का बात कर दे, तो डिजिटल कैसा होता है, तो डिजिटल हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा, हमेशा 0 1 फॉर्म के रहेगा, या तो ऐसे 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 डिजिटल में चलेगा। और यदि एनालॉग बात कर दे, एनालॉग क्या चीज होता है, तो एनालॉग जो एक तो मान लेते एक इस तरह है, तो यहाँ ये एनालॉग वाला हो गया, ठीक है। और डिजिटल हमेशा 0 और 1 के, कंप्यूटर में कुछ भी चीज लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, तो वो कैसा तोड़ता है, 0 और 1 के रूप में। हेलो बोलते हैं, हेलो को कैसा तोड़ता है, 0 और 1 के रूप में तोड़ता है, ठीक है, ये डिजिटल रूप में। एनालॉग में क्या चीज होता है, एनालॉग में क्या चीज होता है, ऐसे ऐसे करके जाता है एनालॉग में, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल में जाते हुए हम लोग अपना टॉपिक पे रहते हैं। कल जान गए कि नहीं जी, सिग्नल किस रूप में होता है, 2 रूप में, ठीक है, डिजिटल और एनालॉग। चलिए
एक सेकेंड दीजिए। हाँ, अब आते हैं आगे, ठीक है। अब आता है छीनन, ठीक है, अटेंशन, ठीक है। छीनन, छीनन क्या होता है? एक माध्यम से प्रचार करते समय सिग्नल की ताकत नुकसान, इतना नहीं समझना ये सब, ठीक है। छीनन क्या चीज होता है, ठीक है, छीनन तो हम लोग इतने जानते कि छीनन एक चीज वो हो गया कि एक यहाँ व्यक्ति बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको अपना भाषा में इसको ढालने दीजिए। ये एक व्यक्ति यहाँ बात कर रहा है और एक व्यक्ति यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ बात कर रहा है, एक व्यक्ति यहाँ बात कर रहा है, और दोनों जो बात कर रहा है, ठीक है, इसका आवाज क्या मतलब कम हो गया, दूरी रह जाते कारण से क्या हो गया, ये कम हो गया, आवाज कम हो गया। हेलो सुनाया, इसके बाद क्या बोला, हेलो सुनाया, लेकिन इसके बाद क्या बोला, ये सुन ही नहीं पाया, तो ये छीनन हो गया, मतलब कम हो जाना आवाजों का, ठीक है, रुक जाना, ये हो गया। रेंज क्या होता है, जानबे करते हैं रेंज, एक आदमी से दूसरे आदमी की दूरी को रेंज कहते हैं, ठीक है। मान लेते कि ये गांव है, इस कोना में टावर लगा है, क्या है, इस कोना में टावर लगा हुआ है। अब टावर इसका रेंज कितना है, मान लेते इतना दूर रेंज है। अभी रेंज से बाहर एक व्यक्ति यहाँ हेलो हेलो कर रहा है, अब आवाज जाएगा जी, टावर नहीं है, क्योंकि नेटवर्क नहीं है वहाँ पे, तो इतना दूर नहीं गया, तो ये हो गया रेंज, ठीक है। रेंज हो गया एक व्यक्ति से, या तो एक जहाँ से एक व्यक्ति लेते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी को रेंज कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आता है सक्रिय श्रवण, ठीक है। सक्रिय श्रवण मतलब एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव वक्ता को ध्यान से सुनकर संदेश को समझना और, ठीक है, सत्यापन के लिए दोहराना। सक्रिय एक्टिव इतने जानिए कि सक्रिय श्रवण क्या होता है, एक्टिव लिसनर मतलब आपने क्या बोला, वो ध्यान से सुना और उसको फिर समझा और आपने सत्यापन मतलब वेरीफाई करने के लिए फिर से आपको बोल दिया। जब वेरीफाई आ गया तो इसमें कम्युनिकेशन अच्छा चल रहा है, फीडबैक जब मिल गया इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन अच्छा हुआ। यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए अब एक और आता है कि संचार का मॉडल, ठीक है। अब अगला क्लास में संचार का मॉडल पढ़ेंगे। आप लोग को यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है क्लास बनाने में। और यदि कमेंट आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा कमेंट, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए क्लास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इतनी देर तक देखने के लिए।